भाई तुम इस तरह कैसे चले गए? मैं क्या करूं? ये कैसे इतना ठंडा है? मुझे भी थोड़ा सा। किविया, अब और ज्यादा इनकार मत करो। जल्दी से बीफिंग का अंतिम संस्कार करो, कंपनी में बहुत सारे काम हैं। जो है 9 साल। जल्दी से मेरे भाई को शांति दिलाओ। हम जीवित लोग दुखी होने के बाद भी आगे बढ़ना होगा। चाचा और बड़े भाई, मैं अपने भाई को थोड़ी देर और देख सकता हूँ नहीं? थोड़ी देर और उनके साथ रह सकता हूँ नहीं? चाचा बीफेंग की मृत्यु पर यान घराने की संपत्ति आखिरकार तुम्हारी होनी है और बीफेंग 5 साल पहले पेड़ से टकराकर पौधे में बदल गया था और तुम इतने उतावले हो कि उसकी विरासत लेना चाहते हो। ऐसा करने से लोगों की बातों का शिकार होना है। ओ, ये पागल हो गया है। ये बीमारी नहीं है, वो तो मेरा भतीजा है। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बकवास मत करो, जल्दी से दफनाओ। भाभी हमें क्या करना चाहिए? यान घराने की संपत्ति प्राप्त करने के बारे में जल्दी करो, रात ज्यादा होने से पहले। रोम, जेओलिंग, एक जीवन भर केवल एक ही प्यार करना। दोषी जेओलिंग, क्या तुम अपनी गलती को समझते हो? मैं मरने तक विरोध करूंगा। पत्नी बहुत पति प्रणाली। चुमिंग में पीढ़ियों से महिला प्रधान पुरुष अधीन प्रणाली का पालन किया गया है। एक पत्नी बहुत पति प्रणाली को कैसे तोड़ सकते हैं? गाँव जनरल, महिला सम्राट के रूप में संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी हर एक फूल के खिलने के लिए पीछे हटना चाहिए। दोषी जेओलिंग ने महिला सम्राट की नई पत्नी को नष्ट करने की कोशिश की, उसे मौत के घाट उतारना मैं चाहिए। विजय लौटा हूँ। मैं सिर्फ महिला सम्राट को प्रेम करना चाहता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है। तुमने देश में लौटकर पुरुष और महिला की समानता का प्रचार किया, देश के कानून को उलटने की कोशिश की। दोष दोगुना है। मैं महारानी से विनती करता हूँ, जेओलिंग को मौत का दंड दें। हे प्रिय मंत्री, इस मामले पर धीरे धीरे विचार करें। हम सभी महारानी से फिर से विनती करते हैं, जेओलिंग को मौत का दंड दें। फिर से विनती करते हैं, जेओलिंग को मौत का दंड दें। जेओलिंग, गलती मान लेना इतना मुश्किल है। रो, पुरुष और महिला की समानता, एक जीवन भर केवल एक ही प्यार करना, एकमात्र विचार। मैं समझौता नहीं करूंगा। जेओलिंग, आप लोग क्या कर रहे हो? बकवास करो, जाहिर है कि यान को ले जाओ और दफनाओ। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। भूत भागने में क्या मतलब है? शव उठ गया, उठ गया। मायावी प्रकाश हो गया होगा। पिता, पिता। यह नर्क है। ऐसा लगता है कि हमें अगले जन्म में प्यार करना होगा। बीफेंग, रोम, क्या वास्तव में आप हो रोम? तुम यहाँ कैसे हो? मैंने सोचा था तुम्हारी सेवा कभी नहीं कर पाऊंगा। यान बीफेंग रो कौन है? अच्छा, बहुत अच्छा। तुम जागते ही किसी और को ढूंढ रहे हो। मैंने तुम्हें 5 साल तक देखभाल की। क्या तुम मेरे प्रति न्याय कर रहे हो? माफ करना, यह सब मेरी गलती है। यह व्यक्ति पहले जैसा क्यों नहीं लग रहा है? क्या तुम मुझे जला दोगे? पानी बदलो। बीफेंग, क्या वास्तव में तुम हो? हाँ, मैं हूँ। बीफेंग कौन है? क्या रो ने किसी और से प्यार किया है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन 5 वर्षों में कैसे गुजारे हैं? क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन 5 वर्षों में कैसे गुजारे हैं? चाहे रो ने मुझे बीफेंग समझ लिया हो, लेकिन अगर वह मुझसे अभी भी प्यार करती है तो मैं बीफेंग से अपनी प्रेमिका को ले सकता हूँ और उसे छीन लूंगा। मुझे पता है। अगर पता नहीं है तो भी कहना होगा कि पता है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हे राजा, शीघ्र बैठ जाओ। जल्दी बैठो। ओ राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भाई तुम क्या कर रहे हो? बीफिंग, जल्दी उठो, देखो अब तुम। क्या तुम पुरुष की तरह नहीं दिख रहे हो? विद्रोही, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुमने कभी भी राजा को सलाम नहीं किया। अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हें काट देता। आ हे मेरी माँ, शीघ्र राजा को सलाम करो, वरना इस चीज से मैं तुम्हें मार दूंगा। घुटने टेक दो। हे राजा, आपकी जय हो। भाभी, मेरे भाई का दिमाग थोड़ा परेशान है, तुम उन्हें कहो।
सलाम छोड़ो। सलाम छोड़ो। धन्यवाद राजा। उठो पिता। क्यों समतल? आप लोग यहाँ क्या गुनगुनाते हो? प्रभु ने कहा कि वे समतल हैं। आप लोग अभी धन्यवाद नहीं कहते। यान बीफिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान नहीं सिखाया गया है? मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अरे धीमे धीमे रहो बड़े भतीजे। मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ। मुझे शौचालय जाना है। मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अंदर। यह डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ है? शायद बहुत देर से लेटे रहने के कारण। तंत्रिका को समय चाहिए पुनर्स्थापित करने के लिए। हाल ही के समय रोगी को और उत्तेजना से बचना चाहिए। तुम्हारा यह कथन क्या मतलब है? क्या मतलब है? पागल हो गए हो? यान्स ग्रुप, एक मूर्ख अध्यक्ष का उदय हुआ है। ऐसा बाहर जाकर लोगों को हंसाएगा। हाँ हम। सुनो, तुम उसे शीघ्र ही गाँव ले जाओ, अन्यथा मुझे तुम दोनों को बाहर निकाल देने में संकोच 5 नहीं साल होगा। पहले वनस्पति राज्य में थे, अब मूर्ख हो गए हैं। यह सुखद समाचार है या दुखद? कौन सा दुष्ट आत्मा? महान ड्रैगन। बहनोई, मेरा भाई ऐसा हो गया है। उसे शीघ्र ही ले जाओ इस अध्यक्ष की सीट। शीघ्र ही छोड़ दो क्यूया। हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अध्यक्ष की सीट छोड़ दो। इतना मूर्ख हो गया है। और तुम दूसरे से शादी कर लो। अरे मेरी माँ। राजा और उसके अधिकारी के बीच दूरी बनाए रखें। हे प्रभु, डरो मत। चाचा, कल मैं बीफेंग को कंपनी ले जाऊंगा और अध्यक्ष को हटाने की बात उसके द्वारा स्वयं तय की जाएगी। फू क्यूया, तुमने मेरे भतीजे को कौन सा जादू पिलाया है? हर समय अजीब बातें करते रहते हो। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम एक महिला सम्राट हो? तुम बदमाश बूढ़े आदमी, तुम फिर से सम्राट को अनादरजनक बातें करोगे। तुम मेरे पिता को डरा रहे हो। ये कौन सा जादू है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, भविष्य में जो भी महिला सम्राट के प्रति अनादर करेगा, मेरे खिलाफ होना। कल बोर्ड मीटिंग है, तुम अपने पद से हटने की प्रतीक्षा करो। बेटाओ, पागल हो गया, पागल हो गया। हे राजा, मेरा पाप है, स्वामी ने कहा, और सेवक को मरना है। सेवक अचानक जीवित हो गया। फिर से मरने के लिए जाऊं? यान बीफेंग, अभी और नाटक मत करो। मैंने तुमसे इतने सालों से प्यार किया है। तुम कौन हो क्या मैं नहीं जानता? रोवे। मुझे रोवर मत बुलाओ। तो मैं तुम्हें क्या नाम से बुलाऊं? नहीं जानते फूक्यूया, मैंने गलत इंसान को देखा है। क्यों या मैंने गलती की है, मुझे तुमसे क्षमा चाहिए। मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ। अब मेरा एक नया नाम है जेओले। अब से मैं तुम्हें ही प्यार करूंगा। रोवर, इस बार मैं तुमसे आसानी से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी जो पीड़ा हुई है, मैं उसे दोगुना करके वापस दूंगा। ये क्या कर रहे हो? हमारी सुहाग रात। तुम्हें लाल चादर लगानी चाहिए। नहीं चाहिए, मत परेशान करो। अब तक क्या समझ गए हो? 5 साल पहले क्या कर रहे थे? पाव धोने के लिए आओ। अरे ठीक है। चलो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पाव धोने के लिए। मेरे पाव धोना? बीफेंग, आखिर क्या हुआ है? तुम कहते हो कि 5 साल पहले हम पहले ही शादी कर चुके थे। हाँ। मैंने तुम्हें अपने शरीर पर कब्जा कर लिया। अब मैं छुप रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा लेकर मजबूत होने के लिए। क्या तुम इस महिला से बहुत प्यार करते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका परिणाम क्या होगा। क्यों या? अरे क्या हुआ? मुझे बचपन आया था। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ।
आज बोर्ड मीटिंग में जाना है, उन्हें जवाब देना होगा। अपने लिए एक पसंदीदा कपड़ा चुन लो। बोर्ड मीटिंग क्या है? तुम्हारी भाषा में कहें तो यह सभा है। सभा में जाने के लिए क्या मैं अपने पसंदीदा कपड़े पहन सकता हूँ? बिल्कुल पहन सकते हो, तुम चेयरमैन हो। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करूंगा। ठीक है। यह टोपी है। ये क्यों इतना तंग कर रहा है? क्या ये आधुनिक घोड़ा गाड़ी है? वह कितनी सुंदर है, थोड़ी ऊंची है। हे नौकर, तुमने काम कैसे किया? रथ कहाँ है? आप राजा को कहाँ बैठाओगे? अरे यान साहब जल्दी उतरो, ये तो घोड़े की गाड़ी नहीं है। आप उतरो और अंदर बैठ जाओ, फिर चलना शुरू हो जाएगा। घोड़ा नहीं होने पर भी चलेगा। पहले उतरो, सही से बैठो। ठीक है। ये तो लोहे का ताबूत हो गया है नौकर। तुमने राजा को इस अशुभ चीज में कैसे बैठाया? ये तो कार है, इसकी गति बहुत तेज है और ये बहुत सुरक्षित है। ठीक है, तो जल्दी से गाड़ी चलाओ। जब हम पहुंचेंगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अरे धन्यवाद चेयरमैन साहब। असभ्य, तुम्हें राजा को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद राजा साहब। क्या तुम चुप नहीं हो सकते? तुम बहुत शर्मनाक हो। हे नौकर, थोड़ा जोर से चलाओ। चेयरमैन साहब, मैंने कहा ना कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। हाँ, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? इनाम मौत का दंड दूंगा। दोस्तों सोच लो, इस यान बेफेंग को क्या अच्छाई है। रोज लड़कियों के साथ घूमता और शराब पीता है। हमारे यांटिंग क्यू को देखो, वो बहुत कुशल है, मेहनती है, समूह के लिए सब कुछ करता है। जब यान बेफेंग आएगा मैं उससे पूछूंगा उसे चेयरमैन बनने का क्या हक है। देखो देखो, बिल्कुल पागल की तरह। भाई, ये तो शाओलिन मत जाने की यात्रा है और तुम तलवार भी ले जा रहे हो। चलो सबसे पहले मीटिंग शुरू करें। चेयरमैन साहब बोलें। मुझे क्या बोलना है? जो कुछ भी मन में है वो बोलो। सब खड़े हो जाओ। बेफेंग, मीटिंग हो तो हो, तुमने सबको खड़ा क्यों किया? फिर तुम ही बदमाश बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें खड़ा करने को कहा, क्या नहीं सुना? पागल। क्या मैं तुम्हें काट नहीं दूंगा? वह बीमार है, यह सच है। अभी तुम्हें वास्तव में काट दिया जाए। इस अध्यक्ष का ये रोग, मेरा मानना है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो अगले अध्यक्ष का चयन, क्या हमें फिर से इस पर विचार करना चाहिए? यान बीफेंग की बीमारी में सुधार हुआ है या ये फिर से गंभीर हो गया है? मित्रों, पहले यान बीफेंग ने अव्यवस्था की, जिसके कारण समूह को हर साल घाटे का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष को बदलना एक आवश्यक कदम है। यान साहब, आपका क्या विचार है? मुझे लगता है कि आपका कहना सही है, लेकिन आप चुप रह सकते हैं। आखिर आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं यह अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो क्या आप यांटिंग क्यू से सहमत है हमारे समूह के अध्यक्ष बनने के लिए? अरे भाई, आपकी बीमारी में सुधार हुआ है और आप जानते हैं कि कैसे पद छोड़ना है। आप क्या बकवास कर रहे हो? राज्य के सम्राट हमेशा फुकियुया ही होंगे, विद्रोही, सभी के द्वारा मारे जाने योग्य। अरे बीफेंग, ऐसा मत कर। वे विद्रोह कर रहे हैं, तुम उन्हें नहीं मारोगे। भाई, चाहे कुछ भी हो, फुकियुया एक बाहरी व्यक्ति है, उसे जल्दी से बाहर निकाल दो। आप क्या कर रहे हो? मैं बहनों के अध्यक्ष बनने का समर्थन करता हूं।
एक्साई जी कृपया। तुम दोनों मूर्ख 5 साल पहले की उस कार घटना, आप लोगों को उस पर कड़ाई से अमल करने का आदेश दिया था, लेकिन आपने रिश्तों का ध्यान रखा। अब ठीक है, अब वह वापस आ गई है। अब मुझे खुद काम करना होगा। मैंने कहा मेरी बहनों कृपया गुस्सा मत करो, जल्दी से कोई हल ढूंढो। हल बिल्कुल। यह यान भाई का सबसे प्रिय तरीका है। यान बीफेंग, तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, यह तो एक वेश्यालय जैसा लगता है। वेश्यालय? बहुत सारी महिलाएं हैं। बीफेंग भाई, सब खुश हैं कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है। तुम यह क्या कर रहे हो? इतना खुला खुला कपड़े पहनकर। चलो चलो चलो। बीफेंग भाई, एक आदमी के दिमाग को भ्रमित करने के लिए उसके जीवन को भ्रमित करना चाहिए। सुंदरियों के सामने तुम तो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। भाई जी, मैं आया हूँ। भाई साहब, आप किसी और को चोट। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्षमा करें मुझे। भाई साहब, आप किसी और को चोट। आप एक महिला के रूप में ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक कि महिलाओं को भी सम्मान मिलता है। वह वास्तव में बेवकूफ है। भाई साहब, आप लोगों को कैसे रख सकते हैं? एक वेश्या के रूप में लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही भाई की तरह। आप क्या इंतजार कर रहे हैं? तुम नहीं आए, तुम यहाँ। यान बीफेंग, हे भगवान, यह बहुत अच्छा है कि आप आए हैं। मंत्री को यहाँ से बाहर ले जाओ। यह है की लड़की, वह अपने विषयों से अधिक मजबूत होने की कोशिश कर रही है। वह इस तरह की उदासीनता। मैं सोचता था कि आप बेहतर हैं, लेकिन आप देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। जी, मैंने कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने मुझे एक टोस्ट का प्रस्ताव देने के लिए खुद को फेंक दिया और मैंने उन्हें धक्का दिया। मैं तुमसे उस छोटे छोटे से उन्हें भी रूट लिया गया। भाई, जो आपने कहा वह सच है। बेशक यह सच है। आप अपने भाई पर विश्वास नहीं भाई करते। का परिवार सिर्फ आप ही पर कब्जा कर लिया था। आप सिस्कोप्टिक गोब्लिन, मुझे पता है कि आप एक चाचा द्वारा भेजा गया। आगे बढ़ो, विचार क्या है? बेफिंग भाई, मेरे भाई को इस तरह का नाटक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं हम पहले जब हम वापस आते हैं तो इसके बारे में बात यान करते हैं। बीफेंग फुकुया, आप लोग इंतजार करते हैं। जल्दी या बाद में यानिशी मेरी है। तेरी महिमा, मैं आया हूँ। गैस को हटाने के लिए सिर दबाएं। मैं खुद नहीं करना चाहता। यह अच्छा नहीं है। मुझे यही करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, आपके लिए मेरी भावनाएं, इस जीवन की स्थिति, स्वर्ग और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दर्पण के रूप में। बदलाव बहुत बड़ा है। इस तरह से देखो, मुझे अभी भी बहुत पसंद है। आपने एक चुंबन भी नहीं लिया है ना? शुद्ध वंश के महान सेनापति। अच्छा, तुम्हारा यान बेफेंग बाहर कहीं खाकर आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है। अरे नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मेरे कमरे में मत जाओ, आज रात रसोई में सोओगे। क्या कर रहे हो तुम? मुझे अभी घुटने टेक कर प्रणाम करना चाहिए। बाहर निकलो, मेरे सामने से चले जाओ। बेवकूफ हो गए हो। क्यों, मुझे बचाओ क्यों। अंदर की आग बहुत डरावनी है। ये आग इतनी बड़ी क्यों है? ये कैसे जल गया तुमने? मुझे नहीं पता। अरे ठीक है, मैं पहले तुम्हें धोने ले जाऊंगा। आग को ऐसे जलाना है, इधर बड़ी आग होगी और इधर छोटी आग होगी, फिर हमें चिमनी शुरू करनी है। देखो ये हवा। तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रहे हो? तुम बहुत सुंदर हो। मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी है जो इतनी सही पत्नी और माँ की तरह है। अरे तुम कल की रात का हिसाब अभी तक नहीं लिया मैंने। मैं तो अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस दास को अभी काम शुरू करना चाहिए। बेफेंगरे। मैंने कहा मेरा नाम गाओलिंग है। मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ। यह मेरा नया नाम है। गाओलिंग का जन्मदिन है, उसका जश्न मनाना है। उसने आज पुनर्जीवित होकर बेफेंग को
एक आश्चर्य देना है। अरे ये कितना गरीबों जैसा है। ये सब क्या पड़ा है? कुत्ते भी नहीं खाएंगे शायद, ऐसा मत कहो। ये मेरी क्योया बहन ने जन्मदिन के लिए खास तौर पर तैयार किया है। इसमें बहुत पैसे लगे होंगे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। बहन हम माफी मांगने के लिए आए हैं। पिछली बार मैंने जानबूझकर बेफेंग भैया को बाहर नहीं ले गई थी। मेरे पति को बाहर ले जाकर मस्ती करना और तुम अभी भी बहाने बना रही हो। मैं ही बेफेंग भैया की सबसे प्यारी हूँ। मैं उन्हें कहीं भी ले जाऊं तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। बहन एक पेग पियो। अरे तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी माफी मांगने के लिए दिल से कहा है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें नहीं छुआ है। ये फुक्योया कितनी चालाक है और लोगों को दुखी करना पसंद करती है। तुम इस तरह हाथ देख क्यों रही हो? क्या उनका कहना गलत है? बहन तुम मुझे देख रही हो। गले में क्या पहना है? तो इसीलिए खरीदा है ना? तुम बकवास कर रहे हो, जल्दी से लौटा दो। तुम जैसी पीली चेहरे वाली औरत को मेरा बीफेंग भाई पहले ही ऊब गया है। अगर तुम फिर बकवास करोगी तो मुझे अपनी शिष्टता भूल जाने दो। क्यों? मुझे लगा था कि तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, लेकिन फिर भी इतनी घटिया हो। आज बीफेंग का जन्मदिन है, तुम यहाँ आई हो तो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो, इन लोगों को लाकर नहीं। क्या कह रहे हो? क्यों या आज मैं तुम्हें जरूर बैठक की सीट छोड़ने के लिए मजबूर करूंगा। तुम ऐसी शर्मनाक औरत हो। 5 साल हो गए लेकिन तुमने कोई उत्तराधिकार नहीं छोड़ा, फिर भी इस सीट पर बैठी हो। तुम्हें चाहिए तुम्हारे सस्ते प्रेमी के साथ मेरे यहाँ से चली जाओ। 5 साल से यान बीफेंग के साथ विवाह नहीं किया है क्या? यह परिवार तुम्हें स्वीकार करेगा ऐसे ही अभी तक अविवाहित हो। यान साहब का पीछा क्यों कर रही हो? उनके पैसे के लिए लालायत हो। एक नौकरानी होने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़े? क्यों या सोचो, तुम्हारे कार्यकाल के दौरान समूह का हर साल नुकसान हुआ है। चाचा की एक सलाह है, अध्यक्ष की सीट छोड़ दो। तुम्हारी क्षमता नहीं है, यान फैमिली छोड़ दो। इस तरह की अक्षम महिला को जल्द से जल्द बाहर करो। तुम हाँ न सिर्फ हार, अंगूठी भी मेरी चुराई है। तुम बकवास कर रहे हो। मैं एक्साई परिवार की इकलौती बेटी हूँ। परसों इसी अंगूठी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी। अब यह अंगूठी गायब हो गई है। तुम न सिर्फ बूढ़ी हो, हाथ पाँव भी गंदे हैं। मैंने ही कहा था तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? इतने सारे गहने खरीदने के लिए वो सब चोरी किए हुए हैं। वाकई गरीब और बदशगुनी हो, बहुत घिनौनी हो। तुम मुझे बदनाम मत करो, ये मैंने खरीदा है पैसे से। ऐसा लगता है कि तुम पहले ही किसी बूढ़े आदमी के पाले हुए हो। शरीर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बीफेंग भाई, अभी तक बहन ने मुझे धक्का दिया, बहुत दर्द हुआ है। कहाँ दर्द हुआ? तुम्हारी रानी के साथ बदतमीजी की। बीफेंग भाई, मुझे वेश्यालय में धोखा दिया। अगर पहले मैं अभी जमीन पर तेरा सिर रख दूंगा। भाई मुझे पता है कि आप मुझे दोष देते हैं। मेरी बहन ने देखा, लेकिन मेरी बहन ने इसे देखा। मैंने यह सामान खरीदा और उसी को चुरा लिया। झूठ से भरा, तुमने कहा था चोरी। मैंने इसके लिए बहुत पैसा दिया। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे देखते हैं। मैंने इसे उसी गले से खरीदा। आपका चेहरा इतना बड़ा क्यों है? सब कुछ आप कहते हैं कि यह आपका है। आप अपने कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नहीं बिताएंगे। यह एक वेश्यालय से बाहर आने जैसा है। तुम मुझसे शादी करोगे? गार्लिंग, मैंने भी तैयार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब हमारा है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इसकी अनुमति नहीं देता। कोई आपको धोखा देता है सिर्फ इसलिए कि आप एक बड़ी हीरे की अंगूठी तैयार कर रहे हैं। आप बड़ी बात कर सकते हैं। आप क्रूर बूढ़ी औरत, क्यों आप एक मुर्गी की तरह? अपने चाचा की सलाह सुने, अपनी बेटी को ले लो और कुनपेंग ग्रुप से बाहर निकलो। मैंने समूह में कंपनी का योगदान देखा है। अध्यक्ष का पद मेरा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लगभग। भाई इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है आपका? अध्यक्ष का पद केवल क्यों ही हो सकता है। आप ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप समूह के हितों की उपेक्षा करते हैं। नियम की परवाह किए बिना इसे इस तरह से करें। ये अध्यक्ष कौन बैठ सकता है? और आप पूरे दिन एक चाचा को डराने के लिए प्लास्टिक की तलवार। तुम्हारे लिए, एक लड़की के लिए जो तुमने खरीदा था। मैंने इसे खरीदा। आज ये योजना आपको भी हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम बोर्ड को छोड़ दें तो आप कर सकते हैं, जब तक आप हमारे साथ। तो फिर आप कैसे शर्त लगाना चाहते हैं? सट्टेबाजी समझौता दोनों पक्षों के लिए 1 महीने की अवधि पर आधारित है। कंपनी को लाभ, विजेता है अध्यक्ष। मैंने कहा कि किसने किया?
मैंने उसे मौके पर खून बहाया। ये तलवार नकली नहीं है, अगर मैंने लोगों को चोट नहीं दी तो आप मर जाएंगे। लेकिन अब कानून का शासन लोगों को नहीं मार सकता। मैं पुलिस को बुला लूंगा ताकि वे तुम्हें पकड़ मुझे लें। क्यों पकड़ना है? मैंने उसे डरा दिया था और वह पेंट में पेशाब कर दिया। रुको, हाँ, क्यूया के कहने के अनुसार ही करना होगा। सबकी जानकारी साझा करनी चाहिए। क्यूया, बताओ कि क्या चाहिए। तुम लोगों को बस इन आखिरी कुछ क्वार्टर की वित्तीय रिपोर्ट और प्रोजेक्ट प्लान मुझे दे दो। सुना है ना? अभी जाकर ये काम करो। हट जाओ। ठीक है, अच्छा। हाँ, हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उस पर हमें थोड़ा बड़ा काम करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ युद्ध के लिए तैयार हूँ। पहला किला जीत लेते हैं। तुम दोनों मूर्खों, उसके दिमाग में कुछ खराब है, इसलिए उससे झगड़ा मत करो। अगर वह डॉक्यूमेंट्स देखना चाहे तो दिखा दो। मूर्ख के साथ लड़की कौन मेरे साथ लड़ सकता है? फू क्यूया ऐसी कोई भी नहीं है, साधारण लड़की। उसमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। बेवकूफों का झुंड। क्यूया, क्या इस सूट को नहीं पहन सकते? यह बहुत असहज है। अरे बेवकूफ, नीलामी का मौका औपचारिक है और इसमें सूट पहनना जरूरी है। प्लीज। पहनना ही होगा। ठीक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं टांका पहन रहा हूँ। बहुत नफरत आ रही है। क्या तुम सही से कपड़े नहीं पहन सकते? अरे बात क्या है? अरे यह क्या है? यह भी हीरा है जो हमेशा के प्यार का प्रतीक है। यह जो मैंने तुम्हें दिया था इससे बहुत बड़ा क्यों है? खरीदा। सच में? पैसे हैं। यह क्या बकवास बनाई है? मैं भी ऐसा ही बना सकता हूँ। यह तेल का चित्र है, पश्चिमी देशों का उत्पाद है। मुझे अभी भी पहाड़ी चित्रकला पसंद है। और आगे तुम्हारे पसंदीदा पुरातत्व और कैलीग्राफी हैं। क्यूया लंबे समय के बाद मिले। हाल कैसा है? लू साहब के आशीर्वाद से आज हम यहाँ आपसे सहयोग की बात करने आए हैं। क्यूया, आप लू साहब को लू जी कहकर बुला रहे हैं, बहुत भारी लगता है। तुम्हें मेरा पता है, बस मेरी बात मानो। पूरे नीलाम की जगह तुम्हें दे सकता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम खुद खरीद सकते हैं। ओ, तुम वही बेकार इंसान हो जो 5 साल पड़े रहे। होश में आ गए मुझे सुना था। बेवकूफ हो गए हो। हाँ क्यूया, चलो मेरे साथ चलो। किधर घूमने चले? तुम जैसे न जाने क्या हो, मैंने दूर से ही महसूस किया। तुम्हारी इस बदबू को, ये कैसी गंध है? तुम भाभी, मेरे भाई ऐसे कब से बोलने लगे? तुम्हारे भाई ने हाल ही में छोटी वीडियो देखना शुरू किया है। ठीक है, अब तुम लोग मत उपद्रव करो। बीफिंग, तुम लू साहब से ऐसे कैसे बोल सकते हो? हमें आगे लू साहब के साथ काम करना है। तुम धोखेबाज बूढ़े आदमी, मैंने पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं लिया और अब फिर से गाली सुनने आ गए। देखो देखो, वो पागल हो गया। हाँ, लू साहब, मुझे लगता है कि तुम्हें क्यूया पर कुछ मकसद है, तो फिर हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। अरे जेओलिंग, पहले थोड़ा शांत हो जाओ। सबसे पहले सहयोग की बात कर लें। ठीक है, तुम्हारी नीलाम जगह कितने की खरीदनी है? इस जगह को खरीदना चाहते हो तो ठीक से कीमत पर, लेकिन मुझे एक बार साथ जुए में लगा। जीते तो हम सामान्य लेन देन करेंगे, लेकिन हारे तो क्यूया मेरी होगी। तुम मरना चाहते हो? क्या जुआ खेलना है? चित्रकला का मूल्य अनुमान। तुम्हें यकीन है मैं ऐतिहासिक काल से आया हूँ? तुम मेरे इस कौशल को चुनौती देना चाहते हो? लू साहब, इस बेवकूफ भतीजे को माफ कर दो। अच्छा ठीक है। मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मैं जीता तो तुम मेरे लिए नीलाम की जगह छोड़ दोगे, और अगर मैं हारा तो पैसे दूंगा। लेकिन तुम क्यूया को मेरे लिए छोड़ देने की बात मत कर, तुम्हारी मौत हो जाएगी। यान वंश के आदमी, अगर तुम्हारे, तो मैं तुम्हें नाम और धन से हारा दूंगा। जेओलिंग, कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, अगर कोई अनहोनी हुई तो भी वह तुम्हारा नहीं होगा। हाँ, अच्छा है कि मुझे भी उसे पसंद नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुंह न लड़ाओ। ऐसे में घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता शुरू है। हम सब अपनी अपनी वस्तुएं चुने। लू मिर्च, कृपया उसे देखो, वो बीमार है। कृपया इस तस्वीर को देखें। इसे मत देखो और सुंदरता के बिना बदल जाता है। तेरे शहर की सीमा, प्राचीन पात्रों का पता लगाया। ये एक कछुआ खोल के पीछे से है। ओ, लू हमेशा एक अच्छी आंख है। इस तस्वीर में लोग, पेंटिंग में वांग। इस पेंटिंग का मान होना चाहिए।
लगभग 0.1 अरब उपनाम। देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता कि आपके कचरे को कैसे ठीक किया जाए। मैंने अभी तक कैजुआ को नहीं चुना है। बेफिंग, चाचा ने आपको बताया, खुद को अपमानित न करें। इश्क पहले से ही है। कुल बैग, आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? इस प्रदर्शनी में सबसे महंगे प्रदर्शन बेटे का बेटा है। आप संघर्ष छोड़ देते हैं। मैं इस पेंटिंग के बारे में बहुत सोचता हूँ। यह विस्तार प्राचीन है। हमारे सीने में आग लगी है। यह बकवास है। यह बेकार है। काट लो, तुम ना करो। मैं इसे चुनता हूँ। हाँ, ये सिर्फ एक उत्पाद है। मैंने प्रदर्शनी हॉल भरने के लिए इसका उपयोग किया। क्या आप निश्चित है कि आप इसे चुनते हैं? यह है। ठीक है, लेकिन 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मूल्यांकन समाप्त हो गया है। आप इसे कचरे में फेंक देंगे। हम क्यों नहीं चुनते हैं? भाई, अगर हम इस हार को, हम खराब हो गए हैं। बाकी का आश्वासन है कि यह बिल्कुल अमूल्य है। जब से आप हारने के लिए बेताब है, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। पहचान के बाद, ये एक प्राचीन पेंटिंग के रूप में निर्धारित है, लेकिन ये एक प्रसिद्ध कलाकार से नहीं है। ये सबसे अधिक $50 के लायक है। तब कहते हैं, ये एक दुकान के लायक भी नहीं है। हाँ। आप एक विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि आप पुराने हैं। यह कैलीग्राफी उत्तम बांस के कागज से बनी है। यह आधुनिक काल में भी बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसी चीज के 2 परत होती हैं। रुको बीफेंग, हार नहीं सकते क्या? इस चित्र को नष्ट करना चाहते हो? ये एक चित्र के अंदर चित्र है। सुदोंगपो की वास्तविक कैलीग्राफी अगर इसमें नहीं छुपी होती तो इसे जरूर ही जला दिया जाता। ये बिल्कुल अमूल्य खजाना है। बीफेंग, तुम बहुत बढ़िया हो। पसंद आया? मैं तुम्हें दे दूं। नहीं ले सकता, यह बहुत मूल्यवान है। मैं जो कह रहा हूं तुम्हें दे रहा हूं। असंभव है, असंभव, तुम मूर्ख। ऐसा कैसे हो सकता है? पुरातत्व की पहचान करना। नपुंसक, तुम हार गए हो। याद रखो कि समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। ये समझौता मैं नहीं करूंगा। ऐसे में लूस साहब नाराज न हो। हम समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। आगे चलकर जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा। लू साहब, मुझे विश्वास है कि आप में वफादारी है। आपके पास अभी भी है ना? क्यूया बात करने में माहिर है। फू साहब या फू अध्यक्ष कहो। अगर फिर से मैंने सुना कि तुम क्यों कह रहे हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम लू साहब, कल याद रखना, कुंपेंग समूह में समझौते को लाओ। तुम मूर्ख, मेरे लिए इंतजार करो। हालांकि आज हमने एक परियोजना जीत ली है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस पर आराम नहीं करेंगे। भाभी, हमें परियोजना की प्रगति तेज करनी होगी। छोटे नैन, खाने के समय बोलना अच्छा नहीं। और फिर तुम दोनों अपनी सीट बदल लो। छोटे नैन घर के मुखिया हैं। जानते नहीं कि मुख्य सीट पर बैठना चाहिए। और फिर 3 व्यंजन नहीं लगाते। मैं एक ठंडा व्यंजन लाता हूँ। ये सब कब से जानने लगा? और अभी धीरे धीरे बोल रहा था। ऐसा नहीं होता। हाँ, यह सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि अचानक कई चीजें समझ गया है। क्या जूनियर 6 कला, तीरंदाजी और शतरंज और डाइनिंग एटिकेट उसने बचपन में सीखा था। उसके जूनियर 6 कला, उसने सीखा था उसे 6 कलाओं में शामिल किया जाए। ठंडा व्यंजन आ गया। भाई, तुम इतने गर्म क्यों थे? ओह, आप केवल अपनी प्रेमिका के साथ व्यवहार करते हैं, विशेष रूप से अन्य लोगों के लिए ठंडा। यदि आप नहीं खाते हैं, भले ही आप बात करना चाहते हैं, आपको धीरे से बात करनी होगी। यह रात के खाने की मेज पर है। बेफेंग कभी मसालेदार भोजन नहीं खाता था। वह वास्तव में एक है। वान का यान बीफेंग, भूल जाओ। जो भी हो, मुझे अब उसे पसंद है। आप पिता और बेटा क्या कर सकते हैं? मैं कुछ समझ नहीं सकता। मिलिए, आप नहीं कह सकते। छोटे भाई, क्या आप अपनी बहन से पूछताछ कर रहे हैं? बहुत बोसी है।
एक बच्चा अभी भी आकाश के खिलाफ जा सकता है, उससे पूछो। अपने हाथों में। तो आप क्या कह रहे हैं? बेशक उसे बाहर आने और आराम करने के लिए कहें। हे भाई, क्या आप आज रात खाली है? आप आराम करना चाहते हैं? टिंकू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भाई, हम सब के बाद इस रिश्ते को इतना तंग करने की जरूरत नहीं है। मिलकर मिलकर मैं और तुम। तो तुम मेरे इंतजार का। इश्क ने मुझसे पूछा, यह असहज और दयालु होना चाहिए। आप मुझे कैसे सहमत हो सकते हैं? चाहे जो भी हो, हम प्रकाश में हैं, वे अंधेरे में हैं, वो सीधे इसका सामना करते हैं। यह सबसे अच्छा होना चाहिए। आपको सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे कभी भी कॉल करना याद रखें अगर आपके पास कुछ है। मैं ठीक हो जाऊंगा। मिमी HMM। बाहर आने के लिए सहमत। सहमत सहमत। इस बकवास। मैंने आपको एक कार दुर्घटना के लिए कहा। नहीं मारा, अब उसे मार रहा है। तभी हम उसे नष्ट कर देंगे। क्या ये काम कर सकता है? बस इस कचरे को छोड़ दो। दवा उसे नष्ट कर देगी। और फुकुआ के साथ अपना रिश्ता थोड़ा सा उसे तोड़ देता है। जहां तक फुकुया की बात है, वह कोई तूफान नहीं खड़ा कर पाएगी। आखिर में यह अभी तुम्हारे पिता और बेटे की ही बात है। हाँ, धन्यवाद सुश्री एक्साई। चीयर्स। हा हा हा। युवराज, मैंने सब कुछ तय कर दिया है। यान बीफेंग धीरे धीरे जुए, ड्रग्स और वेश्यावृत्ति में फंस जाएगा। वो सब बुराइयों में फंस जाएगा। पिछली बार तुमने खुद कोशिश की थी, फिर भी असफल रहे थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है, अगली बार ध्यान रखूंगा। लेकिन जब से यान बीफेंग एक दुर्घटना में पड़ा, उसका स्वभाव बदल गया, जैसे कोई दूसरा इंसान हो गया हो। अस्पताल की रिपोर्ट कहती है कि उसका शरीर ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी तो कभी न कभी धोखा देता ही है। क्यूया, मैं तुम्हें जरूर वापस हासिल करूंगा। अब और गलती मत करना। आज रात मेरे अपार्टमेंट आना। क्या आप चाहते हैं कि मैं रात में आपकी सेवा करूं? अपनी चालाकी की आदतें छोड़ दो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। भाई, मैं अपनी पिछली बदतमीजी के लिए आप और भाभी से गंभीरता से माफी मांगता हूं। हम भी तो कुंपेंग समूह के लिए ही थे। मुझे पहले की परवाह नहीं। अब जब मैं जाग गया हूँ, तो सब कुछ मेरे अनुसार होगा। वह मेरी पत्नी है, मैं किसी को भी उसे सताने नहीं दूंगा। एक्सायोफेंग, चलो, तुम्हारे दूसरे चाचा तुम्हें मसाज पर ले जाएंगे। चलो चलो। एक्सायोफेंग, जगह अच्छी है ना? आ गए भाई। ये वो मसाज थेरेपिस्ट है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। इसका हुनर काफी अच्छा है। तो यह मसाज थेरेपिस्ट है? यह ऐसे कपड़े पहनकर अंदर कैसे आ गई? क्या आप मेरी जगह किसी पुरुष को भेज सकते हैं? माफ कीजिए सर, हमारे पास केवल महिला थेरेपिस्ट हैं और हमारी यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी है। यह ठीक नहीं है। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। क्या ये वही है? हाँ। हेलो क्यूया, वे कहते हैं मुझे रिलैक्स करने लाए हैं, लेकिन अंदर एक औरत आई जो बहुत खुली ड्रेस पहने थी। मैं डर गया। सच में, यह कहीं फिर कोई जाल तो नहीं? कहीं यह किसी वेश्यालय या होटल जैसी चाल तो नहीं? यह बस मसाज है, आराम से इसका आनंद लो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ मसाज और कुछ नहीं करना है, समझे? और क्या किया जा सकता है? खैर, बस मसाज ही करना है और देखना कि उनका और क्या षड्यंत्र है। कोई बात हो तो मुझे कॉल करना। अरे बाप रे, मैं तो अपने ही पति को मसाज के लिए भेज रही हूँ। सच में। इस आदमी को क्या हुआ है? पैर धोने आया है, इतने कपड़े पहने हुए है। ठीक है, आप करो। सर, आप इतने कपड़े पहने हुए हैं, मैं मसाज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। पहले लेट जाइए, फिर मैं करूंगी। जल्दी लेट जाइए। आखिरकार फंस गया। मैंने कहा था ना। मुझे लगा था वो सच में औरतों से दूर रहता है। भैया जल्दी मत कीजिए, पहले मैं आपको कपड़े उतार देती हूँ। कपड़े उतारना किस लिए? कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे मसाज दिया है, शिष्टाचार के अनुसार मुझे भी आपको मसाज देना चाहिए। क्या आप पागल हैं? आप स्नान केंद्र आए हैं।
तकनीशियन को मसाज देने के लिए अच्छी बॉडी आपको नहीं चाहिए। आप इस कचरे के लायक नहीं हैं। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, आप बेकार इंसान हैं। निकम्मे निकम्मे चले जाओ। सर, हम सभी ग्राहकों की सेवा करते हैं। कोई बात नहीं, आप बस लेटे रहिए। यह कैसा ग्राहक है, पागल है क्या? इस आदमी को क्या हुआ है? स्नान केंद्र आया है पैसे देकर दूसरों को मसाज देने के लिए। ये छोटा वांग बदमाश कार से टकराकर पागल हो गया है क्या? आप पागल हैं क्या? वह कैसे भाग गई? भाग गई तो भाग गई। अरे छोटे फैंग, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं, चलो शराब पीते हैं। अरे तुमने ज्यादा पी लिया। मैं कैसे ज्यादा पी सकता हूं? बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। क्या हुआ, अब नहीं बोल रहे? हाँ हाँ। अरे फुक्यूया क्या है? क्या है? फुक्यूया एक सुंदर लड़की है। मैंने कहा था फुक्यूया एक सुंदर लड़की है। उठो, हाँ हाँ उठो। अब नहीं बोल रहे। हाँ हाँ हाँ। इतनी शराब पीकर। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। पापा, मैं अब उसे देखना चाहता हूं। कल ड्रग्स लेने के बाद वो कैसा होगा? अरे मैं बहुत उत्सुक हूं। हाँ हाँ हाँ। मैं उसे ले जाऊंगा, आओ। भाई, काफी भारी है। अरे मेरी अच्छी सेवा करना समझे। अरे अरे, वीडियो रिकॉर्ड करना याद रखना। अरे बहुत बुरा हुआ। इतने मजबूत सीने। बहुत बुरा हुआ। इतने मजबूत सीने। अब जल्दी ही कंकाल बन जाएगा। भाई तुम जाग गए। तो चलो साथ खेलते हैं। भाई मेरे साथ नहीं खेलोगे तो भी ठीक है। मेरी चीजें क्यों तोड़ रहे हो? अरे मेरे प्यारे, मैं आ गया इतने सालों से। तुमने मुझे बहुत तंग किया है, रुक जाओ। तुम कचरा हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे कर्म, तुम एक जानवर हो। क्यों यह इतनी अच्छी औरत है, तुम उसकी कदर नहीं करते। तुम जैसे लोगों को सूअर के पिंजरे में डालना चाहिए। मुझे परवाह नहीं। आज मैं यह व्रत तोड़ रहा हूं। अरे भाई मेरे साथ नहीं खेलोगे तो भी ठीक है। मेरी चीजें क्यों तोड़ रहे हो? भाई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? चलो साथ में एक साथ नहाएं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ड्रग्स लेने वाले को भी पसंद करते हो? ड्रग्स लेने वाले को क्या हुआ? मरना चाहते हो तो मुझे मत घसीटो। तुमने देखा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। क्या बेकार है, तुम एक वेश्या हो। एक शराबी आदमी को संभाल नहीं सकती। सुरक्षा को बुलाओ दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन अगर मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी तो वह भाग जाएगा। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? अगर उसे जाने दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बुरा हुआ, यह शरीर सच में समस्या है। इतनी दीवार फांदने से चोट लग गई। लेकिन क्यूया के लिए मुझे वापस जाना होगा। क्यूया, मैंने रोक लिया, मैंने कुछ नहीं किया। हम वापस जाकर बात करेंगे। माफ करना क्यूया। मैं जानता हूँ, घर चलो, अच्छी नींद लो। दूसरे चाचा के लोग बहुत बुरे हैं। वे क्यों भाई को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं? वो भी तो सिर्फ ग्रुप की पोजीशन के लिए। क्यूया, क्यूया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, बहुत अच्छा किया है। चलो दूध पी लो। आज तुमने बहुत ज्यादा शराब पी है। तुम इतने अच्छे कैसे हो? भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, इतना बड़ा आकर्षण, और तुमने उसे ठुकरा दिया। पर दूसरे चाचा के लोग हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ने के लिए ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे हिसाब चुकाऊंगा। स्वामी, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ।
ऐसी मृत्यु का नाटक मत करो। आज रात तुम्हें जिसके साथ रहना है वो पड़ोसी कमरे में है। स्वामी ने वाकई मुझे उसके साथ रहने के लिए कहा है। वो वैंग समूह के बड़े लड़के हैं। उसे हासिल करना जरूरी है। भाई तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट प्रमिस किया है वो जरूर साइन करना। बहुत छोटी बात है। चलो छोटी खूबसूरत, चलो और थोड़ा मजा करते हैं। क्यूया, आज का घरेलू काम और खाना मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम दोनों अच्छे से बात करो, मुझ पर छोड़ दो। वह वाकई बदल गया है, सभ्यता जानता है, कुश्ती जानता है और अब लोगों की समझ भी आती है। भाभी ये नीलामी के बारे में डिटेल्स हैं, एक बार देख लो। क्यूया, बचाओ, ये क्या है? हा 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 भाई, तुम बहुत ही हास्यास्पद हो, हा हा हा। तुम मुझे बचाओ, ये क्या है? गोल गोल चलता रहता है। चिंता मत करो, मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा। चलो, थोड़ी जल्दी करो। अरे हो गया, नीचे आओ, कुछ नहीं है, नीचे आओ। डरो मत। गले लगाओ। स्वामी ने कहा फुकुया के प्रोजेक्ट सबसे आसान है। अगर फिर से गड़बड़ हुई, कूनपेंग समूह के चेयरमैन कोई भी हो सकते हैं। हाँ, एक्साई बहन, आप सही कह रही है। चिंता मत करो, अब हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सब एक्साई बहन की बात मानेंगे। बच्चे का बहुत बड़ा हौसला है, अब तो बहन को पुकारने की हिम्मत भी करने लगा है। जल्दी से मेरा काम करवा दे, यदि फिर से गड़बड़ कर दिया तो खबरदार, मैं तुझे काट दूंगा। नहीं, हमारे दोनों के सहयोग के बारे में आपको देखना है, और क्या जरूरत है इसमें और कुछ जोड़ने की? सहयोग के मामले में मेरे पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर हम पहले ही एक्साइओ यान से काम करने लगे हैं। तुम्हारा ये अचानक से आकर बीच में इंटरफेयर करना, ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भाभी ने सब कुछ ठीक कर लिया है, तू मत पर। काम के समय कृपया पद का सम्मान करें। अध्यक्ष, एक्साई यान ने हमारे समूह का प्रतिनिधित्व किया है। आज हमने व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर आपके प्रति हमारा सम्मान प्रदर्शित किया है। सम्मान? हाँ, अगर सच में हमारे प्रति सम्मान होता तो आपका समूह फू क्यू या को इस समूह का अध्यक्ष नहीं बनाता। तुम यान बी फेंग तो जुएंगी, शराबी और बदमाश, जिसने न केवल बोर्ड को उलझन में डाल दिया बल्कि इस बेकार महिला को, जो 5 साल तक यान घर में नौकरी करती रही, उसे अध्यक्ष बनाया। तू क्या खाकर पैदा हुआ है? ठीक है ली साहब, गुस्सा मत करो। क्यों या ली बॉस ने तो बात कह दी है, तुम अध्यक्ष का पद छोड़ दो। ऐसा करो, चलो एक दाव लगाते हैं। यहाँ तीरंदाजी का मैदान है, लड़ाई का मैदान और चाय का कमरा। हर एक में एक एक अंक, 3 में से 2 जीत। कैसा लगता है? तुमसे तो बहुत आसान है। मुझे तो डर है कि तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। तीरंदाजी और लड़ाई नहीं, गाओ लिंग बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, एक अच्छे सैनिक के रूप में मैं हर कला में महारथी हूँ। अच्छा सैनिक के 6 कला। मुझे तो लगता है कि जुएंगी खाना पीना खेलना सब में महारथी है। गाओ लिंग, मैं आदेश देता हूँ, नहीं करना। चिंता मत करो। ठीक है, भाभी मत करो, हाथ से खून निकलने लगा है। भाई ने तय कर लिया है कि जुएंगा वह मुश्किल से जीवित हुआ है। अगर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हारने पर आ गए तो हम सीधे हार मान लेंगे। यानबेई फेंग ने सचमुच चुनौती स्वीकार की। चाय पीना और तीरंदाजी तुम लोगों की विशेषज्ञता है। मुझे एक खेल जीतना है और लड़ाई के लिए मैं इसे पेशेवर को सौंप दूंगा। मेरे पिता ने उनसे ज्यादा चाय पी होगी जितना उन्होंने पी छोड़ी होगी। तुम क्या कह रहे हो? और तीरंदाजी के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं। उस लड़के को ये कौशल आता है। श्रीमती एक्साई, चिंता मत करो। अगर छोटी गलती हुई तो लड़ाई के समय उस प्यारे को ही नष्ट कर देंगे। खेल के नियम है, हर एक को 6 कप चाय अंधस्वाद। स्वाद लेने के बाद कागज पर लिखें, जो सबसे ज्यादा सही उत्तर दे वो जीतेगा। समय शुरू करो। भाई भाभी का छठा कप चाय थोड़ा अनिश्चित हो सकता है। कोई बात नहीं, भाभी पर भरोसा करो। ठीक है,
मैं घोषणा करता हूँ इस प्रतियोगिता का परिणाम। यान साहब जीते पहले 5 कप। दोनों ने सही उत्तर दिए। केवल अंतिम कप बोस साहब ने नहीं पहचाना। और यह छठा कप क्या था? है मेरा ये छठा कप। वास्तव में अचानक से लिया गया था, जो मैंने स्वयं उगाया था, जंगली पहाड़ी चाय। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ने दूं, लेकिन यान साहब वाकई बहुत बुद्धिमान है। यह गलत है, आपने ऐसी चाय लाई जो बाजार में नहीं मिलती। जंगली पहाड़ी चाय, यह कैसे गिना जा सकता है? बेशर्म, इतनी जवानी में बुजुर्गों से कैसे बात करते हो? थोड़ा संयम रखो, अज्ञानी। चलो दूसरा खेल शुरू करो। तीरंदाजी बहुत आसान है। हर एक के पास 3 तीर, जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीतेगा। मैं बोर्ड पर रिपोर्ट करूंगा। भाई अब मुंह बंद करो। क्या तुम धनुष खींच पाओगे? हर दिन महिलाओं के साथ शराब और आनंद में लीन तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी। हे। तुम जैसा कमजोर व्यक्ति मुझे चुनौती दे रहा है। ठीक है, अब देखो सही निशाने क्या होता है। 9 अंक। हाँ, अच्छा। 8 रिंग। 10 रिंग तीर। बहुत अच्छा किया जियो। हाँ। चलो, तू बेकार है, देख मैं तुझे मार डालूंगा, जीत मेरी है। बुल्सआई। फिर से बुल्सआई। नहीं हो सकता, यकीनन भाग्य था। फिर भी बुल्सआई। यह तीर का गुणवत्ता सामान्य है, नहीं तो सीधे छेद कर देता। बहुत शानदार। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कैसे संभव है? तीनों तीर बुल्सआई में लगे। कैसा है? तीर से छेद होने का स्वाद चखना चाहते हो? मैं तुझे मार डालूंगा। अरे। तीसरा दौर, हम फिर से उसे मार डालेंगे। ठीक है, हम ये दौर यान बीफे ने जीता। अगला दौर तैयार हो, जीतो दुनिया के चैंपियन। आज उस लड़के को खत्म कर दो। भाई उसे मारो। यकीनन जीतेंगे। जियोलिंग वह पेशेवर खिलाड़ी है। तुमने यह पहले नहीं किया है, सुरक्षा का ध्यान रखना। चिंता मत करो मेरी रानी, मैं राष्ट्र के महान जनरल हूँ। जियोलिंग जीतो। तीसरा दौर फ्री स्टाइल कुश्ती। एक पक्ष हार मान ले या गिर जाए तो समाप्त। समय की कोई सीमा नहीं, शुरू करो। शायद न लड़े। यह वास्तव में बहुत खतरनाक है। ठीक है। यह आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास करो। जियोलिंग। हम हार मानते हैं। ली बॉस, उन्होंने हार मान ली। ली बॉस, वह कब इतना अच्छा हो गया? एक ही मुक्के से मुक्केबाज को उड़ा दिया। जल्दी उठो, तुम दुनिया के चैंपियन नहीं हो, तू कचरा है, जल्दी उठो। ये दौर यान बीफे ने जीता। ये बेकार है। ओह, मैंने कहा था कि जीत सकते हैं। यान बीफेंग। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन द्वितीय चाचा, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किस षड्यंत्र का उपयोग किया जो आप पर निर्भर करता है? क्या आप पेशेवर खिलाड़ियों से लड़ सकते हैं? षड्यंत्र के तरीके सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए हैं। ली बॉस के अनुसार हम सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, हमारे यान साहब की तो बात ही क्या, वाकई गहराई में छुपे हुए हैं। जल्दी करो, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो। हमें घर जाकर खाना खाना है। ठीक है। युवराज, मैं फिर से असफल रहा। तुम 2 बार असफल हो चुके हो। मेरे साथ काम करने में तुम्हें पता होना चाहिए। और अगर तीसरी बार हुआ तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वह युवराज के साथ सहयोग करना है। लेकिन अगर कोई अनपेक्षित चीज हुई तो तुम गायब हो सकते हो। क्यों? या अगर कभी कोई तुम्हें धमकाए, मुझे बताना। हाँ।
मुख्य बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं सबको एक ही तलवार से उठा दूंगा। राजनीतिक चालबाजियां बहुत परेशानी वाली हैं। नुकसान पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम ठंडे होते हो तो बहुत शानदार लगते हो। सच में? तो क्या मैं अपने महान सेनापति को एक बार आपके करीब आने दूं? अरे यह इतने सीधे कैसे कह दिया? समझ गया महारानी, थोड़ी प्रतीक्षा करें। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यूया मेरी पत्नी है। मैं यहाँ कैसे आ गया? यह मेरी रूह है। अगर तुम ऐसा कहते रहे तो मैं वास्तव में तुम्हारे आत्मा को मिटा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यह बड़ा लकड़ी। तुम हमेशा इतने आवेगी काम करते हो, यह ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतने समय बाद क्यूया वाकई अच्छी है। मैं दोहराता हूँ, यह मेरी रूह है क्यूया। वह मेरी पत्नी है रो। क्यूया रो, क्यूया रो। अरे ठीक है, तुम बहुत बढ़िया हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हमें क्यूया की अच्छी तरह से रक्षा करनी है ना? इतनी देर सुनने के बाद तुम्हारा यही एक सही बात है। अरे तो हम क्यूया संरक्षण टीम बनाते हैं। मैं कप्तान हूं और तुम उपकप्तान। सौदा हुआ। कैसा है यह? मैंने ऑनलाइन ढूंढा है, कैंडल लाइट डिनर। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। ये तुम्हारी पहली बार है कि तुमने मुझे फूल दिए हैं, लेकिन कैंडल लाइट डिनर में खाना भी होता है और वो चाय के ऊपर भी नहीं है। है ना? हम गलती हो गई, लेकिन जैसे भी हो, मैं आगे चलकर तुम्हें अच्छी तरह से प्यार हाँ, करूंगा। ये बात मैंने दिल पर ले ली है, झूठ नहीं बोलना। परेशान मत हो अगर कोई तुम्हें झूठ बोले। वो कुत्ता है। तुम तो पहले से ही छोटा कुत्ता हो। मैं कुत्ता हूँ। हाँ, भों 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 भों। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। अरे शाओचियो, तुम्हारा कहना है इस छोटे वांगबादान के जागने के बाद ऐसा लगता है कि उसका चरित्र बदल गया है। खाना पीना मौज मस्ती छूट गई है। ये तो मुश्किल हो गई हबाब। देखो, पिछली बार की प्रतियोगिता में ये छोटा वांगबादान सबसे लड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अमीर लड़का अचानक से समझदार हो गया? 18 प्रकार की कलाएं सब उसे आती है। अरे बाप, तुम्हारा क्या मतलब है? अब हम जो यान बेफेंग देख रहे हैं वो पहले वाले से अलग है। मुझे लगता है तुम हर दिन बदशगल बनते रहते हो, हर दिन टाइम ट्रैवल की फिल्में देखते रहते हो। मैं कहता हूं, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या आ गई है? माफ करना बाप, मैं क्या जल्दी 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 प्रोजेक्ट के मालिक के साथ बात करने जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैंने कौन सा पाप किया है जो तुम ऐसे मूर्ख पैदा हुए हो? क्यूया छोटे नान, नीचे आओ खाना खाने के लिए। ओहो, बहनोई की वजह से फायदा हुआ, पहली बार है मैंने अपने भाई का बनाया हुआ खाना खाया है। छी, अलग अलग व्यवहार। मुझे भी दूध पीना है। बहनोई तुम्हें लाएंगी। धन्यवाद बहनोई, तुम बहनोई अच्छी हो। मेरा भाई तो एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है। आज तुम लोग कौन से प्रोजेक्ट पर जा रहे हो बताओ? मैं शहर पर कब्जा करूंगा। मेरा भाई महान है, उसमें बड़े सेनापति का रूप है। मैं एक प्रसिद्ध गेलिंग हूँ, देश का नाम सुना है। 3 हिलाएं। आप असहज हैं। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। बाद में कोर्ट पर एक समझौता हुआ। मैं झाड़ू के साथ साइन करना चाहता हूँ। अच्छा है। धोनी हमेशा जानते हैं कि आप गेंद खेलना पसंद करते हैं। मैंने आपके लिए विशेष रूप से साइन किए गए रैकेट्स की एक जोड़ी खरीदी। हमेशा एक दिल है। मेरे साथ लड़ने के लिए हम कर रहे हैं। फिर से बात करें। रुको, प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। सीमा से बाहर, नेट पर नहीं। झाओ ने जीता पहला मैच। एक और राउंड।
आपको अपनी ताकत को नियंत्रित करना होगा। आप सीमा से बाहर नहीं जा सकते, पर भी नहीं खेल सकते। सीमा क्या है? इन पंक्तियों के चारों ओर ताकत को नियंत्रित करने के लिए। मिमी HMM। हाँ, मुझे यकीन है कि इस बार सच में तुम छुपा रहे हो? झाओ सामान्य अनुबंध हम पालन करेंगे। कीमत जो आपके साथ सेट करते हैं। एक और बिंदु कैसे? हाँ 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 हाँ। फू हमेशा वायुमंडलीय है। तुरंत अनुबंध तैयार करें। हेलो मिस एक्स। वो एक पुराना पहाड़ है। दूसरों के साथ नहीं खेलना। सुंदर। मनोरंजन शहर में हमेशा अच्छा काम करता है, उन्हें सब कुछ खोने दो। ठीक है ठीक है। कोई दुर्घटना नहीं होगी। चिंता मत करो, हम क्लब में एक शर्त लगाएंगे। आपको याद है कि जब समय आया था तो। यह अच्छा है। मैंने दूसरी बार बैडमिंटन नहीं खेला है। यह है। यह तुम हो मत देखो तुम्हारा पति कौन है। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि यह इतना आसान नहीं था। बुरे आदमी ने मुझे पानी में घसीटने की पूरी कोशिश की। अब कोई आंदोलन नहीं। अब मैं सोच सकता हूँ। आप किससे घृणा करते हैं? हाँ, लेकिन मुझे भी लगता है कुछ होने वाला है। चलो इसे छोड़ो। क्यों या मैं नहाना चाहता हूँ। तुम मुझे सिखाओ। हाँ हाँ। यह है बाथटब। अगर तुम शावर लेना चाहते हो तो इसे ऊपर उठाओ। देखो, यह गर्म पानी है और यहाँ ठंडा पानी है। वहाँ टॉयलेटरीज हैं। तुम सब इस्तेमाल कर सकते हो। वह खुद नहा लो। ठीक है। क्यों या बचाओ मुझे। क्यों या जल्दी बचाओ। मुझे लगता है मैं संक्रमित हो गया हूँ। यह बढ़ता जा रहा है। यह एक संक्रमण की तरह है। क्यों या तुमने कितना साबुन इस्तेमाल किया? ज्यादा नहीं। 3 में से मैंने सिर्फ एक इस्तेमाल किया। तुमने। अरे तुम्हें मकाओ के जुआरी के बारे में बताया था, कैसा है? जुआरी के आने के बाद मेरे मनोरंजन केंद्र का मुनाफा दोगुना हो गया है। मेरी बात याद रखो, बस काम करो। सबसे अच्छा फूकिया को भी मेरे साथ ले आओ। मैंने कहा था सिर्फ यान बीफेंग पर ध्यान दो। युवराज को फूकिया पसंद है। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, बस अपना काम करो। ठीक है। भाई भाभी, तुम दोनों को क्या हुआ है? बाथरूम में पानी भर गया है। अरे, तुम्हारा भाई कहाँ है? साबुन फट गया। तुम दोनों में कुछ गड़बड़ है। अरे चलो उस मनोरंजन केंद्र के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अरे भाभी, तुम्हारा टॉपिक बदलने का तरीका बहुत मजबूत है। यह मनोरंजन केंद्र का झंग साहब कहा जाता है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई बड़ा फायदा नहीं है तो मुश्किल है। मैंने सुना है मनोरंजन केंद्र में हाल ही में एक जुआरी आया है। वह जुआराज सम्मेलन क्या है? अगर उस जुआराज को हरा सकते हैं तो मनोरंजन शहर के शेयरधारक बन सकते हैं। जुआराज पसंद नहीं है। सीधा सौदा क्यों नहीं करते? चलो कोशिश करते हैं। यान बीफेंग मनोरंजन शहर परियोजना चाहता है। मेरे पास आ सकता है।
मैं कैसे जानूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे? यान बीफे मैं हूं, मनोरंजन शहर के मालिक झंग। झंग मालिक पहले सहयोग की बात करते हैं। जल्दी नहीं है, पहले एक बार जुआ खेलते हैं, मजा लेते हैं, फिर सहयोग की बात करते हैं। अरे बात करो तो बात करो, रवैया संभाल कर। यान साहब, मैं जानता हूं कि तुम लड़ने में माहिर हो, लेकिन यहाँ ताश के मेज के नियमों के हिसाब से बात होती है। हाँ, मुझे लगता है तुम लोग अंदर जाने से डर रहे हो। अरे हाँ, मकाओ के जुआराज वैंग आएंगे। अरे मुझे डर है कि तुम लोग पेशाब कर दोगे। मैं पेशाब करूंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम इस तरह बोलते रहे, तुम तुरंत पेशाब कर दोगे। अरे अरे, तुम घमंड मत करो। थोड़ी देर में मकाओ का जुआरा जाएगा, उसका ताश का कौशल तुम्हें डरा देगा। हाँ, कैसे जुआ खेलेंगे? जब तक तुम्हारे पास चिप्स न रह जाए या खुद हार मान लो। तो चलो जुआ खेलते हैं। ये महिला, तुम पोकर खेलोगी या पासा? तो पोकर ही खेलते हैं। अरे मकाओ के जुआराज वैंग की तो बात ही कुछ और है। आसान सा काम है। या मैं करूं? जुआराज है ना पोकर, मैं नहीं जानता। हम पासा खेलेंगे। कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आज के लिए इतना ही। यान साहब, अगर तुम जुआराज को हरा दो तो ये अनुबंध मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। अगर तुम डर गए तो फिर कोई सहयोग नहीं होगा। केवल लाखों लोग खेल नहीं सकते। यदि आप जीतते हैं तो जुआरी के भगवान, मैं आपके साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। अगर आप डरते हैं, सहयोग की बात करना बंद करो। फिर हम एक क्यू या सुरक्षा टीम बनाएंगे। मैं कप्तान हूं, आप लेफ्टिनेंट हैं। सौदा। ओप्स, लंबे समय से बाहर नहीं आया। जुआरी के देवता है ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। नियम में सेट 5। हम शर्त लगाते हैं। बेफिना गुस्सा मत करो, यह अनुबंध एक बड़ी बात है। हम नहीं चाहते इस खेल को। ये दिलचस्प है। क्या आप पहले आते हैं या मैं पहले आता हूं? आप सबसे पहले भगवान हैं, आप सबसे पहले। बेहतर है, मुझे लगता है कि बॉस को इसे चलाने दें। देवताओं के देवता मत छुओ मत। एक साथ 5 बार। तुम एक बूढ़े आदमी हो। हर कोई देख रहा है। तुमने डाट को हिला दिया। मैंने इसे स्पर्श नहीं किया। मैंने पहला गेम जीता। मेरा रोल। सभी 6 अंक एक साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल असंभव है। आपने क्या किया? शायद अब मजबूत नहीं है। आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते।
मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। आप हर खेल खेलते हैं, अब आप टॉपर में फेंक देते हैं। मैं अभी भी आपको खाने के लिए दे सकता हूँ। मैं इस बोर्ड की घोषणा MRO, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। वह इतना अच्छा गेमर है। मुझे नहीं पता। पहले वह सिर्फ खेल रहा था। वह हमेशा हार जाता है, कभी जीता नहीं। आज उसकी कमजोरी का संकेत है। इतना ठंडा है। बॉस जी, मैं जीत गया। यह सब एक उपहार है। अनुबंध, इसे जल्दी से भेजना याद है। धन्यवाद मास्टर जी, कल अनुबंध दिया जाएगा। चलो घर के अगले शहर में। आज आप एक महान मास्टर हैं भाई डोमिन, और आप खेल सकते हैं। हाँ, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरी सुनने की क्षमता अच्छी है। पिछले कई राउंड में वास्तव में मैंने उन बिंदुओं को सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये पासा की संख्या बदल गई। तुम्हारे अंतिम कई राउंड जब तुमने बड़ी शर्त लगाई, वास्तव में मुझे डरा दिया। चिंता मत करो, मैं बल को नियंत्रित कर सकता हूँ। अंतिम पासा अवश्य ही टूटेगा और छूने पर नहीं टूटेगा। बहुत बढ़िया। अरे, तुम्हारे उस दाव समझौते में सबसे महत्वपूर्ण। हाँ ठीक है, यह सबसे कठिन है। और चाचा जी भी इस परियोजना पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन यह बैंक साहब हमेशा एक रंगीला आदमी है। उसकी हिम्मत, मैं तुरंत उसे लू नौकर बना दूंगा। भाभी, मैंने हाल ही में इस छोटे बैंक साहब के आसपास की जांच की है। मुझे पता चला है कि वह हाल ही में एक तीसरी श्रेणी की फिल्म स्टार के साथ घूम रहा है। परसों वह शूटिंग स्थल पर जाएगा। तो कल हम फिल्म सिटी में उड़ान भरेंगे। क्यों या मुझे नहाने जाना है, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम दोनों इतना प्यार हर बार और अधिक दिखाते हो। अब एक साथ नहाने लगे हो। अरे शायद तुम दोनों। बच्चे एक तरफ रहो, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त विषय नहीं है। चलो, अरे अरे अरे, तुम गलत मत बोलो, तुम्हारा भाई। उसे छोड़ो, चलो। देखा, थोड़ा सा दबाओ। ओह, थोड़ा सा ही काफी है। हाँ, तो क्या थोड़ा और लाओ, हम दोनों एक साथ नहाएं। तुम रंगीले हो, मुझे नहीं चाहिए। बेकार सब बेकार। जल्दी से वैंग साहब से संपर्क करो। यान बीफिंग, तुम मेरा इंतजार करो। कूनपेंग समूह जल्द ही मेरा होगा। एक्साइबिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और यांटिंग क्यू के साथ समझौता बैंक करूंगा। साहब, अरे तुम बहुत जोरदार हो। थोड़ा भी नहीं जानते कि फूलों को कैसे संभालना है, तो तुम्हें जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने हैं। हाँ, तुम चालाक लड़की, चिंता मत करो। मैं स्वयं सेनापति चमिंग हूँ। महारानी को देखकर क्यों नहीं घुटने टेकते? पागल। चलो। अरे, यह आदमी क्यों बस यहाँ उछल रहा है और नहीं चल उन्हें रहा? मत परेशान करो, वे फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, दौड़ने का अनुभव प्रदर्शित कर रहे हैं। फिल्म शूटिंग? अरे, क्या यह पत्थर है? बहुत हल्का है, बिल्कुल असली नहीं लगता। यह तो रिकॉर्डिंग के लिए एक डमी है, असली से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, नहीं तो चोट लग सकती है। अरे हाँ, एक्साइओ नैन वैंग साहब के सचिव को फोन करके समय ठीक करना। अरे, हे भगवान, मुझे छोड़ दो। अरे अरे अरे, रुक जाओ, यह दिन में लोगों की बेटियों को जबरदस्ती ले और जाने ये की कोशिश कौन कर रहे है? ये क्या कर रहा है? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? हैं। इस आदमी को मैंने पकड़ा है और अभी तक निर्दोष बने हुए हैं। भाई, मैं फिल्म शूटिंग कर रहा हूं। मैंने 7 से 8 बार शूट किया है और ये शॉट अभिनेता की स्थिति सबसे अच्छी है, तुम्हें पता है। गाओलिंग, माफ करना, मेरे पति ने फिल्म सेट पर कभी नहीं आया, यह बिल्कुल गलतफहमी है। अरे, फिल्म शूटिंग हो रही है, माफ करना। मुझे वास्तव में पता नहीं है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। चलो वैंग साहब को ढूंढते हैं। आप वैंग साहब को ढूंढ रहे हैं? वैंग साहब, कोई आपको ढूंढ रहा है। कौन? वैंग साहब, हम कब समझौता कर सकते हैं? अरे इतनी जल्दी क्यों? और फू साहब भी फिल्म शूटिंग करने आ गए हैं। वैंग साहब, आप सब एक दूसरे को पहचानते हैं। ऊपर बात करें, ऊपर बात करें। शाह, चलो फिल्म शूटिंग करते हैं। फू साहब, सहयोग की बात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सामग्री सीमित है और जो कहे उसे दे नहीं सकते। मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये क्या बकवास है, हे भगवान।
बिल्कुल बेतुका है भगवान। थोड़ा चुप रहो। निर्देशक देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जनरल महल में लोगों की बेटियों को जबरदस्ती ले जाए? और देखो यह लड़की, उसका अभिनय बहुत कुछ कहना मुश्किल है। ये कपड़े भी ठीक से पहने नहीं हैं। हमारे चुमिंग देश में ऐसे कपड़े कैसे पहने जाते हैं? निर्देशक, क्या तुम्हें मुझे सिखाना होगा? फ्लोर मैनेजर, इसे बाहर फेंक दो। ये वास्तव में नहीं है। निकलो निकलो निकलो। मुझे मत खींचो, हट जाओ। अरे वाह, तुम बहुत होशियार हो। न हम फिल्म कैसे बनाएंगे? तुम्हें क्या लेना है साशा का एक्टिंग कैसा है? मुझे लगता है उसका एक्टिंग सबसे बेहतर है। आगे चलकर वो सुपरस्टार बनेगी, मैं उसे बनाऊंगा। तुम्हें लड़ना आता है न, ऐसा करो, तुम मेरे बॉडीगार्ड से सेट पर लड़ो। अगर जीत गए तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। वैंग साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। ठीक है। अरे वाह, सच में इतना अच्छा लड़ता है। नहीं, अब निकलना होगा। साशा, चलो खाना खाने चलते हैं। वैंग साहब, एक बात कही हुई, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। कौन सा सज्जन, किसी और दिन बात करेंगे। हाँ, तुम। अरे वैंग साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं जीत गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। वैंग साहब, इस बार हम सच में ईमानदार हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारी ईमानदारी कितनी है। हमारी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं 20% छूट देने को तैयार हूँ। 20%? क्या तुम भिखारी बना रहे हो? अरे वैंग, बोलते समय ध्यान रखो। अच्छे से बात करो, नहीं तो पछताओगे। हम, मुझे पछताने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। चलो खाना खाने चलते हैं। बैंक साहब, 1000 बार धन्यवाद। इस बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए क्या लाए हो? अरे यार, चया खांसी। अरे ये वैंग साहब, आज आपका बहुत शुक्रिया। इस बार आपने हमारी मदद की। यान बीफेंग का घमंड चूर कर दिया। हाँ हाँ वैंग साहब, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया देख लीजिए। अरे वैंग साहब, अरे ठीक है। आप साइन कर दीजिए। हाँ, बैंक साहब, धन्यवाद। अरे हाँ हाँ। चलो वैंग युवराज, चलो चलो। साशा, अरे जल्दी से शूटिंग शुरू कर दो। 100 से ज्यादा लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करें तो करें, पर किसके साथ शूट करना है? उनके साथ। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। अरे भगवान, पिछली बार जब मैंने उस प्रेसिडेंट को देखा था, वो कितना बढ़िया था। साफ चेहरा, तेज चाल। अरे वो कितना आकर्षक था। अरे दीदी, वो तो शादीशुदा है, तुम उस पर नजर नहीं डाल सकती। शादीशुदा होने से क्या हुआ? मैं चाहती हूँ उस ठंडे बड़े बशल को। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे उससे मिलाओगी नहीं तो। फंडिंग के बारे में सोचो। हे भगवान, मैं अभी जाकर इसे संभालता हूँ। अरे यान साहब, हमने आपको आमंत्रित किया है हमारे दूसरे नंबर के पुरुष कलाकार के रूप में। क्या अभिनय अभिनय क्या होता है? पिछली बार जैसे जब लोग लड़की को छीन रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस शानदार दिखना है। शानदार शानदार क्या होता है? और क्या मुझे घर पर अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए? मुझे परेशान मत करो। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे फिल्म के पहले नंबर के पुरुष कलाकार हों। फिर से पहले नंबर का पुरुष कलाकार क्यों? वरना क्या? हमारी टीम में जो भी अनाड़ी लोग हैं, कौन उनसे बेहतर हो सकता है? मेरे सफेद चांद सा नायक। 3 दिन। तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी, मेरे सफेद चांद सा नायक को, तो मैं पैसा वापस लूंगी। पैसा वापस। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। अरे यान साहब, मैं तुम्हें विशेष रूप से आमंत्रित करने आया हूँ हमारी फिल्म के पहले नंबर के पुरुष कलाकार के रूप में। दूसरे नंबर से पहले नंबर हो गया। क्या पहला नंबर, क्या तीसरा नंबर? तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे यान साहब, आपको तो मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा सर नहीं बचेगा। क्या आजकल डायरेक्टर इतने बेइज्जत हो गए हैं? अरे आपको नहीं पता, आजकल डायरेक्टर भी बीच में फंसे हुए हैं।
और जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यान साहब, आप मेरी मदद कर दीजिए। इतनी बड़ी बात है तो मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुम दोनों गंभीर हो। महिला जी, आप चिंता मत करिए, मैं अपने चरित्र पर वचन देता हूँ। यान साहब समूह में कभी भी उलझन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं एक महान सेनापति हूं। क्या मैं एक अभिनेता बनूंगा? अरे अभिनेता सेनापति क्या है, ये तो सफलता का एक बहुत अच्छा मौका है। जियोलिंग, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा मौका है। अगर मेरा पति एक महान स्टार बन जाए तो वह बहुत बढ़िया होगा। चूंकि क्यूया मुझे जाने को कह रही है तो मैं जाऊंगा। अरे छोटे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए उन्हें बुला लिया है। अरे सफेद चांद के देवता, आखिरकार आ गए। ये क्या है? पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। अरे 21वीं सदी में आ गए हैं, फिर भी इतने ठोस क्यों हो? ओह, तुम्हारे शरीर से क्या सुगंध आ रही है? हर किसी के शरीर से यही सुगंध आती है। यह तो फ्रेग्रेंस की महक है, वो भी चैनल की। चलो चलो पहले फिल्म शूट करते हैं डायरेक्टर। इस बार मैं तुम्हारी सुनूंगा, जो भी तुम कहोगे वही करूंगा। शाशा, अब फिल्म शूट कर सकते हैं। भगवान, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले जाती हूँ। क्या हुआ पत्नी? हाल ही में तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? मैंने इसे पाया नहीं है। बोर्ड ने इस पर बहुत आपत्ति जताई है। तुम इतनी चिंता मत करो। देखो, तुम हाल ही में बहुत पतले हो गए हो। अरे दूसरे चाचा और उनके पुत्र हर समय आगे पीछे दौड़ रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। बोर्ड को उनका काम अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कैसे भी मैं हमेशा साथ हूँगा। हमारे घर के महान स्टार और तुम शर्मिंदा नहीं होते, हर रोज घर नहीं आते। वो सुअर की हड्डी का सूप मुझे ऐसे कई दिनों से नहीं मिला। व्यवस्था करो, सिर्फ सुअर की हड्डी का सूप नहीं, तुम्हारा पसंदीदा पैनकेक भी आज बनाऊंगी। तुम्हारा खाना बनाने का स्तर बढ़ता जा रहा है। हाँ। फू साहब, माफ करना, पिछले प्रोजेक्ट के लिए हम इसे संयुक्त नहीं कर सकते। लियो साहब, नहीं। आपको आरक्षित धनराशि वापस कर दी जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन स्थल और कर्मचारी, हमने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। आप कैसे कह सकते हो? यह नहीं हो सकता। मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव है, बात करने के लिए समय नहीं है, ध्यान रखना। नहीं, रुको। क्या हुआ? अब हमारे समूह को वास्तव में पता चल गया है। लिबी वैंग, यह धूर्त लोमड़ी वास्तव में किसी के दुख में खुशी मनाता है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। हमारी कंपनी ठीक है ना? मेरे बाद के जीवन के लिए क्या करूंगा? अरे 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 प्रिय, क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने क्या गलत कहा बताओगी तो मैं ठीक करूंगा। नहीं, मुझे शांति चाहिए। गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। सफेद चांदनी के देवता, यह मैंने तुम्हारे लिए ध्यान से चुना हुआ गुलाब है। ऐसा लगता है कि प्रेमी है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हेलो दूसरे चाचा। क्यूया, ऐसा ही है, और तुम थोड़ी देर में कंपनी में आओ। कोई जरूरी बात है? मैंने अभी अभी एक बड़ा सौदा किया है। बड़ा सौदा? अरे तुम देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इस पर फैसला हो गया। तुम्हारी प्रतीक्षा है हंसते हुए। यह बदमाश बूढ़ा आदमी अब क्या चाल चल रहा है? उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि उसके पास भरोसा है। छोटे आदमी का घमंड, थोड़े दिन के लिए उन्हें दंगा मचाने दो। तुम इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो? रुको तो लोगों को। अपनी प्रेमिका को संभालो। नहीं, वह मेरी प्रेमिका नहीं है, वह एक अभिनेत्री है। अरे तुम नहीं जानते, हाल ही में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी। उन निदेशकों ने चर्चा की थी अध्यक्ष को बदलने के बारे में। दूसरे चाचा, आपका यह क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि बीफेंग का बुद्धिमान रोग और भी बदतर हो रहा है, और तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तुम किसे बुद्धिमान कह रहे हो? तुम बूढ़े आदमी क्या फिर से जीना नहीं चाहते? मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे साथ बात करोगे, सम्मान पूर्वक बात करो, वरना मैं तुम्हें सामान पैक करवाऊंगा और मेरे से चले जाओ, सुना नहीं? तुम्हें यह हिम्मत कहां से मिली? खुद देखो। अरे ऐसा पता चला कि दूसरे चाचा ने इस सौदे को छीन लिया है। अगर यह सौदा सफल होता है, दूसरे चाचा को निश्चित रूप से निदेशक चुना जाएगा और मैं और बीफिंग को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हीरो, तुम कैसे हो पुराने आदमी? अरे मेरे छोटे बच्चे, हाँ हाँ,
तुम्हारे पिताजी हाल ही में क्या कर रहे हैं? वह और क्या कर सकता है? शराब पीने और गोल्फ खेलने के अलावा वह बहुत आनंद लेता है। तुम्हारे पिताजी तो बहुत आनंद लेते हैं, बैठो। शाशा, तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी बीफेंग समूह के अध्यक्ष लिu बीवैंग हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं। यह बुरा आदमी, यह उसके पिताजी हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हीरो, तुम गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा नहीं कर सकता। तुमने मेरी क्यूया को इतना परेशान कर दिया है। क्यूया बहन, तो तुम मेरे पिताजी से क्या करवाओगे ताकि वह गुस्सा न करें? बेटा, मुझे लगता है कि स्थिति कुछ ठीक नहीं है। तुम कहते हो कि वो पागल लड़की कुछ अजीब करने वाली है। ये सच कहना मुश्किल है। सुना है कि वो बूढ़ा आदमी एक बेटी का गुलाम है। उसकी वो बदसूरत लड़की पैसे खर्च करके फिल्म बनाती है, कौन देखता है? हाँ, तुम कहते हो वो बीफिंग जैसे मूर्ख को भी पसंद करती है। ये बहुत असामान्य है। ये तो वैंग आर्ट और मूंग की दाल जैसा है, एक दूसरे को पसंद करना। बहुत बुरा। हाँ, इस परियोजना में तुम्हारे साथ काम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सच में? तुम्हारे पति मेरी बेटी के सपने हैं। तुम्हें उन्हें डेट करने की अनुमति देनी होगी। यह सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है। क्या सामाजिक नैतिकता? मेरी बेटी की पसंद मेरी नैतिकता है। और फिर छोटी लड़की जल्दी प्यार नहीं करती। शायद किसी दिन उसे पसंद नहीं आएगा। नहीं। तुम कहते हो नहीं तो नहीं, अन्यथा ये परियोजना मत करो। वापस आ गए? थक गए हो? खाना तैयार हो रहा है। उस बूढ़े आदमी से बात। बहुत अच्छा है, उसने हमारे साथ सहयोग करने का वादा किया है। ऐसा ही होना चाहिए। लगता है वह छोटी सी लड़की थोड़ी बहुत काम की है। हाँ, आगे से शाशा के साथ अच्छा बर्ताव करना। उसे नजरअंदाज मत करना। अरे वह तो मैं अगर उसे मुस्कुराऊं तो वह पूरे दिन खुश रहती है। चखो मेरे द्वारा बनाया हुआ पसीना और गाजर का सूप। मैंने इसमें धनिया भी मिलाया है। बहुत गर्म है। अरे ये बदशगल सूप तुमने क्यूया को जलाया। अब दर्द नहीं है ना? हम थोड़ा फूंक कर पियो। मैं तुमसे कहता हूं आज के खाने के बारे में। अरे मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। इस टमाटर और अंडे के भरत को मत देखो। आहा, मैं बड़े भतीजे से कह रहा हूं। भतीजे की पत्नी, 1 महीना गुजर चुका है। तुमने योजना हासिल की तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है कि यह धूर्त पीछे से कितना हाथ पैर मार रहा है? बीफिंग, अरे तुम्हारी कार दुर्घटना के बाद से जब तुम अस्पताल में थे, तुम्हारा दिमाग हमेशा बेवकूफ सा रहता है। ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूं। मेरा विश्वास करो, अभी तुम्हें। 1 मिनट रुको, इतने लोग देख रहे हैं। क्यूया यह धूर्त बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं उसे मारना चाहता हूं। तुम छोटी सी कछुआ हो। मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, लेकिन तुम कुछ नहीं सीख पाए। सम्मान और प्रेम का मतलब क्या होता है? तुमने किसे कछुआ कहा? तुम्हें। हम दोनों की बातचीत में तुम बीच में क्या बोलते हो? तुम धूर्त। यह सुबह मैंने खुद लियो साहब के साथ समझौता किया है। ये क्या नकली है? फू क्यूया, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। यहां क्यों बैठे हो? बाहर निकलो। चाचा, बदशगली की बातें मत करो। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अभी तय नहीं है। मेरे पास दूसरे चाचा का समूह को धोखा देने का सबूत है। अरे क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? बहुत पसीना आ रहा है। उसने अपनी मर्जी से कंपनी के 20% शेयर दांव पर लगा दिए।
यह न केवल कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यहाँ बैठे हर व्यक्ति के हितों को भी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ बैठे सभी शेयरधारकों के शेयर 20% गिर गए हैं। ये बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारे दिमाग में भी कोई समस्या है? दोस्तों, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। फुकुया की बात मत सुनो, वो भी उसी की तरह पागल है। ये समस्या है, बात का पक्का नहीं है। तो मैं सबको सुनाऊंगा। वैंग जी, बस तुम मुझसे वादा करो, यान बिफेंग उस बेवकूफ के साथ अनुबंध नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो मुझे तुम्हारी कंपनी के 20% शेयर चाहिए। डील हो गई। अच्छा यान लोमड़ी, तुम तो बस सबकी जान की परवाह नहीं करते हो। यह बहुत ज्यादा है, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा हो। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बाथरूम जाना है। अरे मुझे लगता है तुम दोनों। एक्साइबिंग को सूचना देने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तुम लोग एक्साइबिंग के साथ क्या मिला हुआ है? एक्साइबिंग है एक रहस्यमय व्यक्ति की प्रेमिका। एक्साइबिंग न केवल सुंदर है, बल्कि बहुत चालाक भी है। वो हमारे शहर के कई मालिकों से जुड़ी हुई है। हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ की वेश्या है। तुम दोनों ने इस रहस्यमय व्यक्ति को कभी देखा है? मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है। तो बताओ, यह रहस्यमय व्यक्ति क्या शौक या विशेषताएं हैं? एक्साइबिंग को उसके लिए मिठाई लाना पसंद है। रहस्यमय व्यक्ति को शायद लो ब्लड शुगर की समस्या। लगता है यह लड़का स्वास्थ्य में कमजोर है। आह पापा, हमें अभी क्या हुआ? मुझे अभी लगता है एक सपना देखा। उन दोनों से सब कुछ कह दिया। क्या करूं अब? अरे भाई भाभी, मैं उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सब उसने किया है। कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी पत्नी से पूछना होगा। भतीजी, मैं एक प्यारा बूढ़ा हूं। मैं बेशर हूं, तुम देखो। मैं भी यान समूह का हूं, मैं उसका चाचा हूं। तुम मुझे माफ कर दो। ये बूढ़ा आदमी। जब तक तुम गुप्त नहीं बताओगे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पहले की भ्रष्टाचार की बातें। कोई समस्या नहीं, कसम खाता हूं। ठीक है, चलो, अच्छा रहो। अच्छा, हाँ। और काम है जिसमें चाचा की मदद चाहिए। कैसा है युवराज हमारी योजना? बहुत सफल रही। यान बेइफेंग वो लड़का जल्द ही कंपनी से बाहर हो जाएगा। यह बहुत अच्छा है। यान जनरल हो नहीं, अब यान चेयरमैन होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। युवराज की प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। ओहा, कंपनी में और काम है, मैं अब जाता हूं। तुम कहते हो वह हमें धोखा नहीं देगा? नहीं, मेरी उनकी समझ के अनुसार वे निर्णय लेने में तेज हैं। अगर चाचा वास्तव में जासूस होता तो वे उसे नहीं छोड़ते। गाओलिंग, तुम क्या हंस रहे हो? तुम उस दिन भूल गए जब हमने उसे डरा दिया था। क्यों? या अच्छी खबर, अच्छी खबर। मैंने रहस्यमय व्यक्ति को बता दिया है। मैं अब पूरी तरह से नियंत्रण में हूं। कंपनी का प्रबंधन। तुमने उस रहस्यमय व्यक्ति को देखा? तो तुम जानते हो वह रहस्यमय व्यक्ति कैसा दिखता है? उसने एक मुखौटा पहना था, काले रंग की वेशभूषा। ऐसा लगता है बहुत बढ़िया। वह वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं है। जियोलिंग, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है। तुम दोनों सुनो। चाचा के पास एक विचार है। ऐसा करते हैं, हम योजना को जारी रखने का नाटक करते हैं। जारी रखना। बहुत अच्छा, फिर मछली को अपने आप को हुक पर आने दें। प्रिय, आज सूरज पश्चिम से उगा है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे बातें करने के लिए ही कर रहे हो। पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए क्या? तुम मेरे पिताजी से कुछ काम करवा दो। हम कोई और काम नहीं है, तो मुझे नहीं बुलाओ। ऐसा कैसे कह सकते हो? वह काम पूरा हो गया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वास्तव में गारंटी के साथ काम पूरा करेंगे। पत्नी, मैंने आज शाशा से मिला है। तुम दोनों डेट पर गए थे? बिल्कुल नहीं, मैं उससे विनती करने गया था। उसके पिताजी से कुछ सामग्री हमें मंजूरी दे दो। हम तो पहले ही
और उसके पिताजी के पास अपने आप के आपूर्ति करता है। मुझे लगता है कि बात इतनी सरल नहीं है। उनका शायद बहुत बड़ा लालच होगा। क्या उनको जो चाहिए वो केवल कुनपेंग ग्रुप का 20% हिस्सेदारी नहीं है? पूरा कुनपेंग ग्रुप। अब एक समस्या है। शाशा के पिताजी के पास सामग्री पर्याप्त नहीं है। फिर क्या करें? चाचा से मदद मांगो। नहीं, अभी तक नहीं। चाचा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बूढ़ा लोमड़ी बहुत ही चालाक है। मुझे एक व्यक्ति के बारे में सोच आया है। कौन? लू नवाब। इस बार क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यूया, तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहले की बातें मुझे लगता है कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। क्यूया, मुझे सुना है कि तुम्हारा वर्तमान पति न केवल दिल लगी करता है बल्कि 5 साल से लेटा हुआ है। अब वो अपंग है ना? अपंग किसने कहा? क्या किसने कहा मैं अपंग हूँ? तुम अर्धलिंगी व्यक्ति। तुम्हारी टांगे गाजर से भी पतली है क्या तुम? दर्द। तुम मेरे सामने बकवास बोलने दो। जाने दो, जाने दो। कुत्ता कौन है? मैं एक 30,000 सेंटीमीटर आदमी हूँ। तुम नहीं हो। पिताजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? मैंने हमेशा सोचा बस हम दोनों आ रहे हैं। क्या आपके पति मूर्ख हैं? आपने इसे क्यों पहना? आप अभी भी इस अजीब गंध है। भाभी, आप मदद के लिए यहाँ हैं। क्या आप अपने पति की देखभाल कर सकते हैं? बीएफ, इसे बंद करो। मुझे बताएं कि आपको कितनी अधिक सामग्री चाहिए और मैं उन्हें आपके लिए तैयार कर दूंगा। वाह पापा, आप एक अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ पर कम है। अब आप एक अच्छे शिक्षक हैं। ऐसा लगता है कि मूर्ख लड़का सत्ता के केंद्र से बाहर। मुझे उस बच्चे को लंबे समय तक पसंद नहीं है। यह लड़का हाल ही में बहुत शोर था। क्या? वह हमेशा कहता है कि मैं औरत हूँ जो मेरा सेक्स बेचती है। वो है ना? हम बस इंतजार करेंगे और उसे कोने में हिलाने के लिए। मैं लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। लोग युवा जल्द ही यहाँ आना चाहिए। कब तक होगा? यह नहीं है कि वे जानते हैं। आप नहीं कर सकते हैं हिरन। जवानी, तुम। आप गधे को मारना नहीं चाहते हैं क्या आप अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं? मैं। ये है रहस्य। भाई, तुम कैसे हो? ऊपर से नीचे कूद। क्या आप जमीन पर गिरने से डरते हैं? डरो नहीं, डरने से डरो नहीं। हमारी छोटी सी बहुत बहादुर है। तुम एक बूढ़े लड़के हो। अंदर और बाहर कुछ खाते हैं बेटा आप। तुम मुझे समझाओ। अरे डरो मत, उसके पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। आप रहस्य आदमी हैं। क्या आपको कोई छिपी हुई बीमारी है? वास्तव में मस्तिष्क एक स्ट्रिंग की कमी है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब तुम मुझे विश्वास है। पत्रकार मित्र। गुणवत्ता से गंभीर रूप से खराब सामग्री का उपयोग किया। उनके इस व्यवहार ने संबंधित कानूनों और नियमों का उल्लंघन किया है। तो कृपया सभी पत्रकार मित्रों से अनुरोध है कि इसे उजागर करें और हमारे लोगों के हितों की रक्षा करें। हमारे आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। श्रीमती फू से व्याख्या करने का अनुरोध है। श्रीमती फू। आपको कौन अंदर आने की अनुमति दी है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कृपया फोटो न खींचें। श्रीमती फू से व्याख्या करने का अनुरोध है। क्यों या तुम्हें पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है? मेरा वास्तव में कोई भूख नहीं है। जो होना था वह पहले ही हो चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते। पर जानती हो कि केवल 6 घंटों में कुनपेंग समूह के शेयरों की कुल मात्रा 9 अंकों से गिर चुकी है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सर, इस बार हमें यान बी फेंग को बदनाम करना है। पर मुझे एक बदशगुन का एहसास हो रहा है। एहसास है कि कहीं यान बी फेंग अभी भी देवता तो नहीं। मुझे लगता है कि ये मामला जितना हम सोच रहे हैं उससे जटिल है। आप चिंता मत करिए, मैंने लाओयान से पहले ही बात कर ली है। जब वह होश में आएगा तब वह पागल होगा। पागल? क्या पहले वो पागल नहीं था? पहले वह केवल मौजमस्ती में उलझा रहता था। इस बार जब वह होश में आएगा तो वह पागलपन में डूबा हुआ होगा। हाँ, तुम्हारी बात से मुझे विश्वास हो गया। आप चिंता मत करिए, इस बार वाकई कोई समस्या नहीं होगी। मैं इस बार आया हूँ हमारी कंपनी के बारे में बात करने के लिए, कुनपेंग समूह के अधिग्रहण की। भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन तुम्हारा भैया है छोटी बहन? ऐसे मत कहो।
ठीक है फू साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस दिन तुम यान परिवार में विवाहित हुई, उसी दिन से मैंने इस अधिग्रहण की योजना बनाना शुरू कर दी थी। तुम मैंने तुम्हें इस पागल से विवाह करने के लिए कहा। ये भी मजबूरी थी, ताकि यान परिवार हम पर संदेह न करे। भैया तुमने पहले ओह, बात को बहुत दूर तक ले जाया तुम दोनों। कुनपेंग ग्रुप से स्वचालित रूप से जा रहे हैं आपराधिक सजा के मामले में। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। असंभव है, कुनपेंग ग्रुप के नेता हमेशा बेफेंग रहे हैं और केवल बेफेंग ही हो सकते हैं। ये तुम्हारे द्वारा तय नहीं किया जा सकता। मैंने उसके पूरे जीवन की खुशी का त्याग किया है। उसने यान बिफिंग के लिए इतने समय तक मेहनत की है। पहले सब मेरी गलती थी। इस बार के मीडिया एक्सपोजर ने कुनपेंग ग्रुप को पूरी तरह बदनाम कर दिया है। अब तुम्हारे पास पैसे की कमी हो गई होगी। हमने इतने सालों तक सहयोग किया है, तो फिर हमें क्यों धोखा दिया? फू साहब, आप ऐसे बिना किसी सबूत के अन्याय नहीं कर सकते। हमारे पिछले समझौते में सामग्री की गुणवत्ता का उल्लेख नहीं था, इसलिए हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पहले कभी ऐसी समस्या नहीं आई थी। फू साहब, आपने व्यापार की दुनिया में इतने साल बिताए हैं और अभी भी आपके पास ढेर सारी कमजोरियां हैं। तुमने किसे कमजोर कहा? और दोहराव देखते हैं। बाहर बहुत सारे पत्रकार आ गए हैं, सुरक्षा अधिकारी उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। अरे अब क्या करें? चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होगा। फू साहब, कुनपेंग ग्रुप देश की सबसे पुरानी निर्माण कंपनियों में से एक है। इस बार ऐसी गलत सामग्री का इस्तेमाल करके आपने लोगों के स्वास्थ्य को कहाँ रखा है? मेरे पास रुको, मैं तुमसे पूछता हूँ, किसने कहा कि हमारी सामग्री की गुणवत्ता में समस्या है? अरे तुम मतलब बेकार बातें मत करो। मैंने एक विशेषज्ञ को साथ लाया है जो तुरंत जांच कर सकता है। ठीक है पान सचिव, विशेषज्ञ को नीचे ले जाओ और जांच करवाओ। ठीक है, मेरे साथ चलिए। जी हाँ। वांग साहब, ये सामग्री ठीक है। ये गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरती है। क्या ये कैसे संभव है? हैरान मत हो, तुम्हारे मन में जो भी छुपा है वो मुझे पता है। तुम्हारी उस खरीदी हुई सामग्री को मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, वह अभी भी हमारे कंपनी के गोदाम में है। ऐसे कम समय में तुमने इतनी सारी सामग्री कहाँ से खरीदी है? यह तुम्हारे लिए चिंता का मुद्दा नहीं है। बेफेंग तुम्हारे कारण ही। तुमने इस समय बहुत मेहनत की है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ जरूर करना चाहिए। बस हम दोनों एक साथ हों, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करें? बहुत अनायास ही हमारे अनुबंध में नहीं लिखा है सामग्री की गुणवत्ता की आवश्यकता, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा गया है पिछले सहयोग की गुणवत्ता के अनुसार ही आपूर्ति करनी हो, वरना 2 गुना मुआवजा। फूजी, इस बार आपने मुझे बड़ा घाटा पहुंचाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर पाते। अगर तुम्हारी योजना में विचलन नहीं होता तो मैं कैसे इस नुकसान का सामना करता। अब तक दोष देना बंद करो। इस तरह से भी ये पैसा तुम्हें चुकाना होगा। चलो देखते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि फू लड़का इतना बदमाश होगा। पहले वह ऐसा नहीं था। लोग बदलते हैं। शियुया, तुम बहुत अच्छी हो। पर आज तुम्हारे कारण ही, वरना हम वास्तव में घर से बाहर कर दिए जाते। संकट से बच गए, तो तुम क्या सजा देना चाहोगी? वह तो मेरा भाई है, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर अभी भी पुराना तरीका है। हाँ, तुम चले गए थे घर की चीजें। पिताजी ने छेड़ने नहीं दिया। मम्मी पापा कहाँ है? क्या तुम्हें अब भी मम्मी पापा याद है? तुम्हारा ये बच्चगलपन किस लिए है? क्या कोई बच्चगल काम किया है? हमारे फू परिवार के मामलों में तुम बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हारा कोई दखल नहीं। पागल है क्या? बाहर निकलो। तुम क्या कह रहे हो? मैंने देखा कि तुम भाई से लौटकर बच्चगल दिख रही हो, क्या कुछ बात है? मुझे लगता है मेरे भाई का कोई रहस्य है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मम्मी पापा का गायब होना और मेरे भाई का पदोन्नति होना, क्या इनमें कोई संबंध है? मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में बहुत उलझन है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ। तुम पहले इधर झुको। मैंने हाल ही में सीखा है एक मालिश का तरीका, उन्होंने कहा है मालिश। बहुत बढ़िया, अब ऐसा लगता है वाकई बहुत आराम मिला है। बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं जो भी सीखता हूँ वो तुरंत सीख लेता हूँ। हवा की गति महसूस की। हाँ, मैं सचमुच एक छोटे पक्षी की तरह हूँ, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहा हूँ। बहन को दर्द नहीं है, आगे नहीं होना चाहिए एन।
पिता की बात नहीं सुनना। हम तो भैया हमेशा मेरी रक्षा करेगा नसंस। जब तक भैया तुम्हारे पास है, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हाथ में गीला क्यों है? आराम से, लार गिर गई। नहीं, नफरत है। अरे क्यों रो रहे हो? रोना रोना। तुम्हें नफरत है। तुम रो रहे हो, अरे तलवारबाजी। धिंग 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 धिंग। बचकाना आदमी, तुम बचकाने हो। तुम मुझे और मत भागो, फिर से मैं बदल जाऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, अरे अरे। सर इस बार हमें इतना आसानी से। उन्हें छोड़ दो। हम बिल्कुल असंभव। सर इस रास्ते में आपको आना आसान नहीं था, हार मत मानो। शुरुआत में मेरे पिता ने सहारा ढूंढने के लिए क्यूया को उस अमीर लड़के से विवाह कर दिया। मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। बाद में मैंने अधिकार छीन लिया। उन्हें अचानक दिमाग की रक्तस्राव हुआ। मेरी मां भी मर गई। ये सब यान बीफेंग की वजह से है। सर इस बार हमें निश्चित रूप से कुनपिंग ग्रुप को अपना लेना है। अपना काम अच्छी तरह से करो, बाकी के बारे में कम सोचो। परेशानी। यान साहब बहुत दिनों बाद मिला है। तुम बदमाश औरत, तुम क्या करने जा रही हो? ऐसा मत कहो, पहले सब कुछ गलतफहमी थी। मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हमारे घर के क्यूया को तुमसे पसंद नहीं है। यान साहब, क्या तुम्हें नहीं पता कि फूसर ने क्यों कुनपिंग ग्रुप चाहते हैं? यदि तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओगे। इस मामले में मैं सिर्फ एक सूचना देने वाला हूँ। फू साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यूया को आज की बात से दुख है, मुझे जरूर पता लगाना है इसके पीछे का रहस्य। ठीक है, तो हम कोई समय निर्धारित करते हैं, क्यूया को मत बताना। फिर क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि चाचा इतने बुद्धिमान हैं। कैसे हो सकता है चारों ओर? ओह, आपने कहा कि क्या महिला ने अपनी टोपी बेच दी है? वह बहुत स्मार्ट है और निर्मम। आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। मुझे कोई डर नहीं। लड़का अभी तक नहीं आया है। बेटा वह बहुत प्यार करता है, निश्चित रूप से आएगा। वो आपको एक दिन के लिए धोखा दे सकता है, यदि वो एक दिन के लिए नकली है। बेटा आना चाहिए। इतनी तेजी से। आप बाहर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए। मेरे पास करने के लिए कुछ चीजें हैं। अच्छा बेटा। चीजें कैसे चल रही है? सब कुछ योजना पर है, कोई समस्या नहीं है। वो कैसे है? वो सिर्फ एक प्रशंसक है। अच्छा किया, मैं आपको बाद में पुरस्कृत करूंगा। हाँ आप यहाँ हैं। ठीक है, अपनी सिकोप्टिक ऊर्जा को हटा दें। और आप मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रणनीति भी बदली। कुलयान, किसी और को हमेशा इस तरह नहीं। क्या आप जानते हैं, आप सबसे सुंदर हैं जब आप नाराज होते हैं। मेरी चूड़ियों को आप नहीं कहते हैं। कुलयान, क्या कुछ और है? यह ठीक है। इस बार हम मुख्य रूप से बात करने के लिए मिले थे, कुनपेंग समूह का अधिग्रहण। गोनू ने नहीं सोचा था कि आप आ सकते हैं। इस तरह का तरीका वास्तव में आपको निराश करता है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या नरक है? आप क्या योजना बना रहे हैं? चिंता मत करो, चलो कीमत के बारे में बात करते हैं। आप झूठ से भरे हैं। वह औरत जो उसका सेक्स बेचता है, तुमने मुझे नहीं बताया। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि क्यों उदास है? मेरे साथ यह बकवास क्या है? फिर से अपने मुंह को हटाने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत मत करो। मैं फिर कभी नहीं। आप दोनों को मेरे सामने दोहरी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको एक बात बताऊंगा। कुनपेंग समूह खरीदना चाहते हैं। स्वप्न। हमेशा बदसूरत शब्द इतना जल्दी नहीं कहते हैं। किस तरह का इंतजार है मेरा? ये फंदा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सौदा है। अरे चिथोर का खलनायक ने मुर्गियों को बधाई दी।
मैं तुम्हें 10 अंकों का मुआवजा दूंगा, कैसा लगता है? अपने गंदे पैसे रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह फू नाम का आदमी, वह एक विकृत है। वह अपने बूढ़े पिता को, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं उससे सावधान हूं, एक न तो पुरुष और न ही महिला। मैं उसे एक हाथ दूंगा, मैंने उसके बारे में नहीं कहा। उसके पास एक काला बाघ है जो बिना झपके के आंखें फोड़ता है। काला बाघ, यह नाम सुनाई देता है ना? ऐसे ही तुम्हें मुझे देना होगा। इस शिफू का चेहरा बचाना होगा। इस कमरे में क्या गंध है? गांव का लड़का शानेल की खुशबू है। मुझे कैसे लगता है कि यह सफेद फूलों की खुशबू है? क्या तुम बांझ हो? यह मेरा नहीं है। ओह, तो यह तुम्हारा है। मुझे लगा कि क्यों यह न तो पुरुष और नहीं महिला है। औरतों की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है। छोटे हाथ पैर, तुम क्या करना चाहते हो? काला, रुक जाओ। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। इसे देखो। बेफेंग, मुझे बचाओ। तुम एक बार और चिल्लाओ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें रंग दिखाऊंगा? नहीं, मेरा पति मेरी मदद करने आएगा। वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्यूया को छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ऐसा लगता है कि तुम एक प्रेमी हो। बकवास मत करो। तुम्हारा इतना बड़ा टेढ़ा चाल है। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तुम्हें कुम्पेन ग्रुप के सभी शेयर हमारे फू साहब को हस्तांतरित करने हैं। यह समझौता पत्र है। इस तरह से तुम कुम्पेन ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक बनोगे और फिर स्वाभाविक रूप से चेयरमैन बनोगे। मैंने ऐसा ही सोचा था। क्या सहमत नहीं? मैं हस्ताक्षर करता हूं। पते क्या हैं? फू की फैक्ट्री 302 कमरा। तुम वाकई बेवकूफ हो। यान की संपत्ति तुम इस तरह से दे रहे हो। बकवास मत करो। क्यों या कहा है? तुम वाकई एक प्रेमी हो। मैं भी उसे बचाने के लिए ऐसा ही करता। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है। बस 302 की तरफ आगे बढ़ो। अच्छा, तुमने क्यूया को परेशान किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दाएं 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 तरफ। क्यूया, मैं आ गया। पीछे देखो। तुम्हारी कला बहुत अच्छी है। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। फू साहब ने। मैं उनकी योजना का एक छोटा सा हिस्सा हूं। उन्होंने मुझे 2 लाख दिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। छोड़ो जेओलिंग, तुम किसी की जान मत लेना। क्यूया, क्या बहुत दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं। जेओलिंग, क्या तुमने सच में मेरे लिए कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए? कोई बात नहीं, तुम शेयरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तुम घायल हो। नहीं, मुझे पता चला कि तुम्हें अगवा कर लिया गया है। मैं बहुत परेशान था, थोड़ा खून बह गया। अरे मुझे लगा तुम्हें मारा गया है। कैसे हो सकता है? मैं एक महान योद्धा हूँ। मैं उन छोटे मोटे लोगों को मुझे मारने कैसे दे सकता हूँ? नहीं। धन्यवाद जेओलिंग, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे अब लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे।